महाराज श्री को अरदास करके हम सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य, अमर लोक रावास्या ने धन्य हो धन्य, सता स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा, राम 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 शरणो सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पत संगत साधकी, जीवन मुगत सुख राम, निमो निमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव, जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव, निमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन, जन सुख सारंगी वंदन करे, आद अंत के संग, रैण कुंकले वीणती, पूरब करूं प्रणाम, बस्ती राम जी वंदन करे, तालनपुर गुरु धाम, बाबा जी अर्ज करे, सब संतन को प्रणाम, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम करा, सात समुंदर साई करूं, तोई सतगुरु गुण लिखो न जा, परतम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सा, दीते वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विका, तीर्थे वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा, जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पा, गेडारी आदि बलि, और गांव किए, रागो गेडे रंजरया, कोई सायब राखे टेक, सायब राखे टेक, 4 दिन रामत जाऊं, तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो आप, मन उट्या ठहरू नहीं, निवरा करो अनेक, गेडारी आदि बलि, और गांव की निंदा मेरी नगर में, करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उस कुंभार, उसका उस कुंभार, मेरा मन उजड़ हो, बिन पानी मल मैल पगड़ कर धोवे, कह रागो सत बात भजन में, निस दिन बंदिया, दिन मेरो सिर भाग नगर, होई गई निंदिया, राम गुरुदेव जी को सिरी सिरी अनंत बार, बार बार सिरी संता को प्रणाम रे, परिक्रमा प्रणाम सहित सिरे न्याय पढ़ू पा, मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान, कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान, लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान, सर्वण सुनु तो राम रसण गुणु तो राम, वाणी में करूं तो राम संता का बखान, नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश की, नाम की प्रतीत सुख सारण साची, सब संतन सुवीणती, लूड़ लूड़ लागू पा, परा परम पद मौक है, दीजो वेद बता, बार बार विनती करूं,
सांभळ जो गुरुदेव, परम धाम की मैं जावसी, जाके बताओगे। राम जी राम, राम राम सा। तो अपना गुरु महिमा का, सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है। इससे पहले हम सतस्वरूप साहिब को अरदास करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। हे राम जी महाराज, आप सता रूप सु, गैबव रूप सु इन सत्संगत में विराजमान होई और आप कृपा कीजो। सभी राम सने भाई बहनों पर आप कृपा करना, और ये सत्संगत कराने वाले और करने वाले सब कुछ आप ही हो। हम कुछ भी नहीं है, हम तो मर्तलोक के वासी है, पग पग पर गुनहगार हैं, लेकिन आपका विश्वास हमें पूरा है। जैसे सिमरत में तेरा शरणा लिया, वो सिमरत में तेरा शरण लिया, ज्ञान सुनियो है गोरा गिरा मुख सु, ज्ञान सुनियो है गोरा गिरा मुख सु, तब मेरा मन आओ सिमरत में तेरा शरणा लिया, वो सिमरत में शरणा लिया। हे सिमरत साहिब राम जी महाराज, मैंने आपका शरणा लिया है। आपका ज्ञान सुनने पर पता चला कि आपके ज्ञान के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति सपने में भी नहीं हो सकती है। चाहे दूसरे तीन लोग की भक्ति के कितने ही साधन अपनाएं, लेकिन जिस किसी भाई बहन को यदि परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सतस्वरूप साहिब की भक्ति करनी पड़ेगी, सतगुरु जी महाराज का शरणा लेना पड़ेगा, तभी होगा। तो आपका ज्ञान सुना तब मन में यूं भय पैदा हुआ कि ये संसार के ज्ञान जो अलग दूसरे जो ज्ञान है उनसे परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाले नहीं। आपका ज्ञान सुनने पर शरीर में चेतनता आई, हलचल हुई कि यदि परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सतस्वरूप साहिब का ज्ञान धारण करना पड़ेगा। तो हे सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज, हमने आपका शरणा लिया है। अब ये लाज शर्म सब आपके हाथ में है। कहते हैं टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिरछ नहीं जावे। तो हमें टाबर मान के भी माफ कर देना, यानी बालक, छोटा बालक या बच्चा जब गलती करता है तो बाप उस गलती को अनदेखी कर देता है, उसकी तरफ नहीं देखता है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, भूल कर देता। तो इस प्रकार जाने और अनजाने में हमसे कोई भूल और गुने हुए हैं, आप क्षमा करना, आपकी शरणागति में रखना, और इस सत्संगत के माध्यम से सभी जीवों पर ऐसी कृपा करना कि जिनके 10वें द्वार से परे यदि ध्वनि वो अखंड ध्वनि नहीं आ रही है या नहीं हो रही है तो आप कृपा करना, वरना हमारा तो ये शरीर पूतला कितना सा है और ना जाने 24 घंटे में कितने ही घंटे से संसारिक मोह माया में फंसा रहता है। जब आपकी निज मेहर होगी तो संभव हो जाएगा, नहीं तो हमारी तो एक जीव है, हम कितना राम राम करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आपकी निज मेहर हो जाएगी, आपकी कृपा हो जाएगी, तो हमारा काम, कहते जन्मों जन्मों का जो काम है वो है जो कुछ ही दिनों में संभव हो जाएगा, जब आपकी निज मेहर होगी। हम ऐसी आपको अरदास करते हुए इस सत्संगत को करने जा रहे हैं। तो क्योंकि हमें तो बस आपसे यही अरदास है कि प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। बस ये मन बड़ा चंचल है, एक तरफ से कह दो ये काल का रूप ही है, एक तरफ से ये पलक पलक में बदल जाता है। बस हम सभी
भाई बहन आपसे यही अरदास करते हैं सतस्वरूप साहिब से, या आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज से निवेदन करते हैं, ये अरदास करते हैं, ये विनती करते हैं सतस्वरूप राम जी से कि प्रभु जी मेरे मन को बस आप हिम्मत दे देना, हिम्मत नहीं हारूं, बस ऐसी आप सभी राम स्नेही भाई बहनों पर कृपा रखना बस। क्योंकि जुग मर्याद तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजिए। हम संसार की मोह माया और मर्यादा में फंसे रहेंगे तो जो काम हमें करना है वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जुग और संसार की मर्यादा ये पल पल में हमें सताती है। इसलिए आप ऐसी कृपा करना कि प्रभु जी मेरे मन को बस हिम्मत देना, जुग मर्याद तोड़ सब सामी, शरण आपकी लीजिए, आपकी शरणागति में और भजन करूं भक्ति में पैसूं, होई मतवाड़ो डोलूं। जब भक्ति और भजन और सत्संग कर दो पूरा मतवाड़ा होकर के आपके इसमें लग जाऊं, बस ऐसी कृपा रखना। जेहर आप करोला कृपा तो अणबे बाइक बोलूं, आपकी निज मेहर होगी तो ये सत्संगत होगी, ये ज्ञान चर्चा होगी और हम सभी भाई बहन लाभान्वित होंगे आपकी कृपा से, आपकी मेहर से। बस आपसे निवेदन और अरदास ये प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत देना, बस आप ऐसी कृपा करना। क्यों ये संसारिक पुतला है, ये 24 घंटे अपनी बुद्धि है जो संसार के कार्यों में लगाए रखता है। आप कृपा करें, कृपा करना और मेहर करना जिससे हम आपकी भक्ति में लगे रहें, आपकी सत्संगत करते रहें, बस आप ऐसी निज मेहर करना। तो सद्गुरु मेहर का अपना अंग चल रहा था जिसमें हमने 2 भाग ले लिए थे, आज तीसरा भाग है। तो पीछे हमने लिया था जिसमें एक इम्पोर्टेंट साखी थी कि केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताय घर जावे नाही, सुख राम कहे पच पच मरो, घर जसरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई। केस आके हमने ले ली थी पिछली बार, लेकिन अपन नया भाग शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि सतगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण करने में या भक्ति भजन करने में अगर उस किसी भी व्यक्ति की अगर श्रद्धा में थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है, थोड़ा बहुत भी फर्क रह जाता है, थोड़ा बहुत भी अंतर रह जाता है, तो महाराज श्री कहते हैं जो सतस्वरूप साहिब की जो सता जिसे हम कहते हैं, निजनाम कहते हैं, नहनचर कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, वो प्रकट नहीं होती। जिस प्रकार बिजली के पथ में तारों के मध्य में अगर जरा सा भी अंतर रह जाता है तो बल्ब नहीं जलता है, और पारस पत्र लौह से स्पर्श करने में भी अगर दूरी रह जाती है तो भी वो लौह है जो सोना नहीं बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य महाराज श्री कहते हैं कि इस प्रकार साधक के मन में अगर अश्रद्धा का भाव है या कोई कपट है, कुटलाई है, तो भले पच पच मरो, यानी लाख प्रयास करो, उसके निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है, सतगुरु साहिब की सतागत में प्रकट नहीं होती है। तो बहुत बड़ी बात हमें महाराज श्री कहने जा रहे हैं, भाई हम सभी ये चाहते हैं कि सतगुरु की मेहर हमारे ऊपर हुए। तो इस मेहर को कराने के लिए हमें हमारा अंतःकरण 100% सतगुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा, यानी अंतःकरण से उनको मानना पड़ेगा, अंतःकरण से इस ज्ञान को मानना पड़ेगा, हर्टली जिसे कहते हैं। तो महाराज की निज मेहर होने में कोई देर नहीं होती है। कहते महाराज श्री अगली साइड में अंतर छाड़ गुरु सु मिले भावे जिन विद्या आई, यानी मन के फर्क को छोड़ के जो वो कैसा भी प्राणी है और वो निज मन से सतगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण कर लेता है, तो महाराज श्री कहते हैं सतस्वरूप साहिब की सता, या अपन कहते हैं नैनचर घट में प्रकट होने में उसे देरी नहीं लगती है, महाराज श्री कहते हैं। तो निज मन से ज्ञान धारण करने से ही सतगुरु जी महाराज हमारे ऊपर राजी होते हैं। महाराज से गुरु बीच अंतर हो सो इसी झूठ कहावे, सुखराम के सदगुरु मिलिया नाव प्रगटे माई, जब प्रगटे कब के अंतर छाड़ गुरु सु मिले बावे जिन विधाय, के
चाहे जैसा भी हो, निज मन से सदगुरु जी महाराज का ज्ञान दान कर लेता है, निज मन से सदगुरु जी महाराज को मान लेता है, तो महाराज श्री कहते हैं नाव प्रगटे माई सुखराम के सदगुरु मिलिया, नाव प्रगटे माई अंतर छाड़ गुरु सु मिले भावे जी निभाए। यहाँ तक हमने 15 साखी ले ली थी। आज अपन 16 नंबर साखी से आगे लेते हैं कि बोले को दो सण नहीं अंगन जो वे कोई, वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूं तो, तुरंत गिरे कहूं तो ये अरत को होई, ज्यों ठग के आनंद जोर मूड दे क्या सो सोई, सुखराम मन यूं खुशी हुए ओ बस होसी जोई, भोले को दोषण नहीं अंगन जो वे कोई। महाराज श्री कहते हैं, शोक सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे अपन सभी भाई बहनों कि जो जीव, जो प्राणी, जो व्यक्ति, कोई भी भाई बहन बिना तर्क और कुतर्क के सच्चे मन से ज्ञान को दान कर लेता है, उसे भोला कहते हैं। यानी महाराज श्री ने जो ये अणबे की परवानगी अपने वाणी के रूप में फुरमाई है और उन शब्दों को हृदय में उतार लेता है और उनके अनुसार चलने लग जाता, कोई तर्क और वितर्क नहीं करता है, कोई तर्क और कुतर्क नहीं करता है, सच्चे मन से मान लेते हैं कि आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो शब्द कहे हैं वो 100% यानी 101% सत्य है और मुझे उसी के अनुसार चलना बस, और कोई तर्क वितर्क, कोई किंतु परंतु नहीं महाराज। तो उसको कहते हैं भोला, कि भोले को दोषण नहीं अंगन जो वे कोई। जब इस भाव से सच्चे मन से महाराज श्री के शब्दों को मान लेता है, सदगुरु जी महाराज की आज्ञा को मान लेता है, वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूं तो उस पर सदगुरु जी महाराज की तुरंत मेहर हो जाती है। वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूं तो, कोई उसका गुण नहीं देखते हैं, कोई अवगुण नहीं देखते हैं, किसी प्रकार का लक्षण नहीं देखते हैं, यही देखते हैं कि ये मेरी आज्ञा में है, बस मेरे कहे अनुसार ये चल रहा है और 3 लोक की भक्तियों को इसने किनारा कर दिया है और मेरे शब्दों पर विश्वास कर लिया है। महाराज श्री की उस पर कृपा हो जाती है, उसका कोई अंग लक्षण नहीं देखते हैं। पता है महाराज श्री को कि मेरे सतस्वरूप साहिब की भक्ति को धारण करते ही, निज नाम की घट में प्रकट होते ही कितने ही प्रकार के उसके संचित कर्म हैं, चाहे प्रारब्ध हैं चाहे क्रियामान, सब कटने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान को इसने मान लिया है। तो कैसा भी प्रकार का वो प्राणी है, उसके कहते हैं सब गुण माफ हो जाते हैं, सारे कर्म कट जाते हैं। इसलिए महाराज श्री ऐसा भाव रख करके कोई शरणागति में आता है, संतों के सानिध्य में आता है, सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आता है, उसको ज्ञान को मान लेता है, तो महाराज श्री कहते तुरंत गिरे कहूं तो, कि वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूं तो, तुरंत कोई देरी नहीं लगती है महाराज के पल में सतस्वरूप साहिब की सत्ता प्रकट हो जाती है महाराज के। ऐसे हजारों उदाहरण देखे, पल में प्रकट हो जाती है, पल में। कोई तो कहते 3 घंटे बैठ के ध्यान करने में होता है, कोई कहते 4 घंटे और 5, कुछ नहीं, जब निजमन अर्पण कर दिया है 100% और सामने सता स्वरूपी सतगुरु जी महाराज विराजमान है, उनमें वो सता है और उस सता को अनुभव किया है और 10वें द्वार के परे वो मस्त है और उसके सामने कोई जाकर के अपना निजमन अर्पण कर देता है, तो महाराज श्री कहते हैं वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत गिरे कहूं तो, तुरंत गिरे कहूं तो अरत या को होई,
कि कैसे वो तुरंत कृपा होती है, इसका अर्थ ये समझो कैसे कि ज्यों ठग के आनंद जोर मूड दे क्या सो सोई। कि ठग आदमी होता है, यानी इसका मतलब महाराज ने क्या कहा, क्या अर्थ यहाँ को वो जो तुरंत कृपा कैसे, जिस प्रकार संसार में कोई ठग मनुष्य होता है और वो किसी ऐसे मूर्ख आदमी को या कोई भोले आदमी को देख लेता है तो वो बड़ा खुश होता है, अरे ये तो भोला है और मैं इसको मेरे शब्दों के जाल में फंसा करके लूट लूंगा इसको। तो वो ठग बड़ा मन में बड़ा खुश होता है, क्या नहीं ये भोला आदमी है और मैं जैसे कहूं वैसे वैसे ही कर लेगा और मैं इसको मेरे बस में कर लूंगा। तो इसी प्रकार महाराज श्री कहते हैं कि जो भोले मन का आदमी होता है और सच्चे मन से ज्ञान को धारण कर लेता है तो उस पर सदगुरु जी महाराज की कृपा होते कोई देर नहीं लगती है। महाराज श्री कहते हैं कि ज्यों ठग के आनंद जोर मूड दे क्या सो होई, सुख राम मन यूं खुशी हुए ओ बस होसी जोई। के ठग मनुष्य किसी मूर्ख आदमी को देखकर मन में बड़ा खुश होता है कि इसको मैं बहुत जल्दी ठग लूंगा। तो इसी प्रकार महाराज श्री कहते हैं सीधे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो ज्ञान में नहीं उलझते हैं और किसी प्रकार का तर्क कुतर्क नहीं करते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं, सिर्फ महाराज श्री के शब्दों पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलना जानते हैं, तो महाराज श्री कहते हैं सदगुरु जी महाराज का मन बड़ा प्रश्न हो जाता है कि ये जीव मेरी बात को मान लेगा और मेरे ज्ञान को धारण कर लेगा और इस भवसागर से ये पार हो जाएगा। सतस्वरूप साहिब के द्वारा भेजे हुए सतास्वरूपी संतों के सानिध्य में आकर के जब इस प्रकार कोई व्यक्ति इस महाराज श्री के शब्दों को सुन करके इस ज्ञान को हृदय में धारण करके वो भवसागर से पार होता है तो इससे बढ़ करके कोई बड़ी खुशी नहीं होती है संतों के लिए। तो सुख राम मन यूं खुशी हुई ओ बस होसी जोई, भोले को दो कोई भोले आदमी का कोई दोष नहीं देखते और उसके अंग लक्षण भी नहीं देखते हैं, बस एक ही कि ये तो मेरी बात को मान लेगा सच्चे मन से, मेरे इस ज्ञान को धारण कर लेगा और उसके अनुसार ये आती जाती सांस में भजन करने लग जाएगा। तो वे उसको एक ही स्वभाव देखते हैं और बाकी उसका कोई दोष नहीं देखते, अंग लक्षण दूसरे नहीं देखते हैं। तो महाराज श्री कहते हैं इस प्रकार के सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो सच्चे मन से महाराज के ज्ञान को बिना कोई वाद विवाद के बिना कोई तर्क उत्तर के धारण कर लेता है तो महाराज श्री कहते हैं कि वहां पर गुरु को हेतरे तुरंत गिरे कहूं तोय, तुरंत गिरे कहूं तोय अर्थ यहाँ को ओ होई ज्यों जग के आनंद जो ज्यों ठग के आनंद जोर मूड दे क्या सा हुई, शुक राम मन यूं खुशी हुई ओ बस होसी जोई, भोले को दोषण नहीं अंगन जो वे कोई। महाराज देखो कि जो सरल स्वभाव से महाराज शब्द पर विश्वास कर लेता तुरंत कृपा हो जाती है। जैसे अपन हर बार सुनते हैं भक्तमाल के अंदर राजा रानी की टीका, रानी वो जो गैबव संत प्रकट हुए उनके शब्दों पर विश्वास कर लेती है और वो अरदास ही भगवान को संतों को इसीलिए करते हैं कि भाई वो तो करते हैं कि भाई हम धनी लुगाई यानी पति पत्नी साथ ही शरीर छोड़े साथ ही रहे, ऐसा कोई हमें संत महात्मा मिल जाए, ऐसा कोई हमें भक्ति भजन का कोई मार्ग बता दे। तो कहते हैं जैसे ही वो इस प्रकार की बात करते हैं गैबव रूप से दो संत उन्हें वहां प्रकट हो जाते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं कि ऐसी कोई करनी है हमें बताइए जिससे हम पति पत्नी साथ ही रहें। तो संत वो पहुंचे होते हैं और राम नाम का उपदेश दे देते हैं और क्या कहते हैं कि सात पैर हरि सिमरण कीजिए, एक पैर तुम निंदरा लीजिए। यानी सात पैर यानी एक पैर में 3 घंटे होते हैं, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो 21 घंटे होते हैं।
तो सात पैर हरि सिमरण की जो, एक पैर निंद्रा तुम लीजो। और इसके साथ में बड़ौन भी देते हैं, न्यावन की जो रहो अबोला, लूखो भोजन निर्गुण लोला। के बीच में कोई ज्ञान चर्चा नहीं करनी है, ये निर्गुण निराकार राम जी से मिलने का ये राम नाम रूपी भोजन करना ही नहीं, इसकी साधना करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। के सब के मना मनोरथ हुए सिद्ध तेरा, एता वचन निभाओ मेरा। बात भोले स्वभाव की है, तो कि मेरी बात को मान लेना, यानी 7-21 घंटे भजन में लगे रहना, मना मनोरथ हुए सिद्ध तेरा, इतना वचन निभा दूंगा कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम तो पति पत्नी साथ रहते हो, दुनिया में तुम चाहो जैसे हो जाएगा। 21 घंटे अगर आज भी कोई आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करके अगर भक्ति और भजन में बैठते हैं, तो संसार में वो चाहे जैसे हो सकता है। ये महाराज तो कहते हैं जन्म जन्म का जो बहुत भारी आवागमन का जो रोग है, वो ही मिटा देते हैं। तो संसार के ये क्या छोटे मोटे काम है, सब कुछ होने वाला है, लेकिन कब के सात पैर हरि सिमरण की जो, एक पैर निंद्रा तुम लीजो। और एक जाते समय बड़ौन दे देते हैं, छठे महीने में फिर आवा, एक अमोलक कथा सुनावा। 6 महीने के बाद में आएंगे, आपको एक अमोलक कथा, ये बड़ौन में कह के चले जाते हैं। तो कहते हैं कि रानी विश्वास कर लेती है संतों के शब्दों पर कि हमें तो 21 घंटे भजन करना है, इसे मना मनो सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब काम अपना हो जाएगा, तो और क्या, अपन को तो भजन करना है। तो वो सरल स्वभाव से मानो, भोलेपन से मानो, वो सब संतों के शब्दों पर विश्वास कर लिया और वो अपने काम में लग गई। लेकिन राजा को अभी विश्वास ही नहीं आया। वो सोचता है कि संत आएंगे, ज्ञान चर्चा सुनाएंगे, फिर सुनेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि इसको करें नहीं करें, तब तक तो ऐसे ही समय निकल जाएगा। और उस रानी ने विश्वास कर लिया, क्योंकि उसको प्रतीत आ गई संतों के शब्दों से और उस नाम से कि रानी मन परतीत बदाही, सास साधुन लगाई। रानी को प्रतीत आ गई और राम नाम की आते जाते सांस में धुन लगा दी उसको, उसको विश्वास हो गया संतों के शब्दों पर। इसी प्रकार हम सभी भाई बहनों को महाराज श्री कहते हैं, आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्दों पर विश्वास करना है, न कोई अन्य ज्ञान में उलझना। ज्ञान एक ही ज्ञान है कि राम नाम को कंठ और कागली से रटना है, आती और जाति सांस में रटना, सूरत शब्द मन और पवन, 4 चीजों का मेल करते हुए हमें शब्द की साधना करनी है। इसी से सस्वरूप साहिब की सत्ता अपने घट में प्रकट होगी। बस ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। बाकी ज्ञान हमारे समझ में आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शब्द साधना का तरीका ये समझ में आना चाहिए। ये शब्द संतों के सुन करके उनकी आज्ञा को मानते हुए हमें लग जाना चाहिए, इससे हमारा काम हो जाएगा बस। तो रानी ने वो बात समझ ली, तो सरल स्वभाव से मानो या भोले स्वभाव से मानो, कहा संतों ने कहा वो बस ठीक है, मैं तो यही काम करूंगा। तो रानी को प्रतीत आ गई और वो उसमें लग गई। तो रानी मन परतीत बधाई, सास साधुन लगाई। और मन में क्या विचार किया, संत जाते हुए कहा कि छठे महीने में फिर आवा, एक अमूलक कथा सुनावा। तो भी रानी ने कहा कि छठे महीने बाद में आएंगे, तो कथा तो राम नाम की है। कहने का मतलब है कि वाणी जी महाराज का अपन कोई भी पन्ना, कोई भी पेज कहीं से निकालेंगे, यही लिखा है सिमरन करना, राम राम करना। यही बात अपन वाणी जी महाराज के इतने कहते हैं 3,52,000 कुछ अक्षर हैं, तो कहीं से पढ़ेंगे, कहीं से कोई हर्ज से उठाएंगे, उसमें ये एक भाई भजन करना पड़ेगा और ये तरीका है। बस ये बात समझ में आ गई, समझ लो पूरी दुनिया का ज्ञान हमारे समझ में आ गया। जो दरियाव जी महाराज ने भी कहा इसके सपोर्ट में कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का
कर ली जो दिन रात दरिया, कर ली जो दिन रात। तो इसी प्रकार जो नए भाई बहन हैं, उसको इस भोले स्वभाव से महाराज के ज्ञान को समझ कर उसमें लग जाना, बाकी दूसरे ज्ञान में हमें नहीं उलझना बस। तो रानी के कैसे प्रतीत है, रानी मन प्रतीत बधाई, सास सा धुन लगाई, और मन में क्या विचार कर लिया कि राम नाम देनो सो देगा, साजन निमत बुलाई कहेगा। कि देनी चीज है तो वो क्या दी उन्होंने कि 21 घंटे हमें सिमरन करना, बाकी तो बुलावन दे के गया और आपको कथा सुनाएंगे। लेकिन कथा कौन सी सुनाएंगे? कथा तो राम नाम से बढ़ के और की कौन सी कथा है? ये राम जी के नाम से ही कार्य होने वाला, उसको वो विश्वास हो गया। ऐसो ज्ञान विचारियो जता, वही शास्त्र वही कथा। और जब इसमें लगी तो क्या कृपा हुई महाराज की, संतों की, कि उन्होंने विश्वास कर लिया था। रग रग रो रो नक चक जागी, नाब नास बीच झिलमिल लागी, सबद उजाड़ा त्यों बउन सूझी, सतगुरु साध अमर पद बूझी। अर्थात खंड पिंड और ब्रह्मांड सब जगह शब्द का उसको साधना का अनुभव में आगे की। सारा खंड पिंड ब्रह्मांड उसने शब्द साधना से देख लिया। रग रग रो रो नक चक जागी, नाब नास भी झिलमिल होगी। भक्ति की ऐसी कृपा हो गई। लेकिन अब उसने तो क्यों सच्चे मन से, सरल स्वभाव से, भोले मन से ज्ञान को हृदय में उतार लिया। तो महाराज ने एक भोले को दोषण ने अंगन जोवे कोई, वहां पर गुरु को हेतरे तुरंत गिरे कहूं तो, तुरंत गिरे कहूं तो अर्थ यहाँ को ओ हुई, जीव ठग के आनंद जोर मूड देख के सो हुई। तो इसी प्रकार रानी ने विश्वास कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ राजा को विश्वास भी नहीं हुआ, अभी वो और ही कोई ध्यान में लगा हुआ है। क्या ध्यान में लगा कि राजा जाने कब संत आवी, मोय अमोलक कथा सुनावी। अब राजा जानता संत कब आएंगे, कब हमें उसने संतान कहा अमूलक कथा सुनाएंगे, फिर हम विचार करेंगे। और कौन सी अमूलक कथा? तो महाराज श्री हमेशा अमूलक कथा ही सुना रहे हैं सत्संग के माध्यम से। तो हमें उस अमूलक कथा पर विश्वास करना पड़ेगा कि यही महाराज श्री के जो शब्द है, इसी के अनुसार चलने से हमारा काम होने वाला है। तो राजा ने ऐसे ही 6 महीने निकाल दिया। और कहते हैं 6 महीने के बाद में वो संत जब वापिस आते हैं और वो राजा संतों को पूछता है कि नरपत कहे कथा जो आनी, बोलिया संत बूझले रानी। राजा जब संत कहते हैं पहले तो प्रतीत और प्रेम से बिना बुलाए आगे, और अब रीति से आए। तब राजा ने कहा महाराज श्री आपने फरमाया था 6 महीने पहले का मैं आकर के आपको अमूलक कथा सुनाऊं, वो अमूलक कथा आप सुनाइए। तो संतों ने क्या कहा? बोलिया संत बूझले रानी, के वो कथा बेद तो तू रानी को पूछ ले, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जो हम वो अमूलक कथा सुना रहे थे शब्द की साधना करके, जो निज नाम इस घट में प्रकट होता है, और वो रानी के प्रकट हो गया है। और इस रानी को पूछ ले, वो कथा हम नहीं बताएंगे, रानी बताएगी। कि वे कथा भेद रानी पे आया, सो तू समझ सको नहीं राजा। वो कथा भेद रानी के पास में आ गया, वो शब्द साधना उनके से वो निज नाम प्रकट हो गया। रग रग रो रो नक चक में वो राम नाम की उसके धुनी लग गई, और शब्द उजाड़ा हो गया। खंड पिंड ब्रह्मांड को वो पार करते हुए तो अपने अमरलोक की बातें करने लगी, उस देश की बातें करने लगी। तो अब यूं के वो संत तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्यों? उनको तो केवल उस राजे को एहसास करना था, जो काम करना वो तो जिसने विश्वास किया उस पर कर दिया, और कहा अब तुझे वो कथा चाहिए, वो नाम चाहिए, तो रानी को पूछ लेना बस, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो गैबव प्रकट होकर गैबव चले गए कि यूं के अंतर ध्यान हो गईया, राजा रानी जाकत रहिया। देखते देखते गैबव प्रकट हुए और गैबव गायब हो गए। अब राजा रानी को कहता है, पहले नहीं पूछा अब पूछ रहा है कि तेरे पास कथा जो आई, सो को तुम क्यों न सुनाई। हे राजा, तेरे रानी तेरे पास में वो कथा आई है, वो बात तेरे प्रकट हुई है, वो तेरे ध्यान लगा है, जो तुमने अनुभव किया है, और वो कथा तुम मुझे क्यों नहीं सुनाई। तब रानी ने क्या कहा
कि आई कथा अमोलक होई, राम नाम बिन काजन सोई। हे राजा, आई कथा अमोलक है, राम नाम को रटे बिना काम होने वाला नहीं है। और वो संत आए थे और हमने कहा था कि हम पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, तो उस समय राम नाम का उन्होंने उपदेश दिया था और कहा था, सात पैर हरि सिमरण की जो, एक पैर निंद्रा तुम लीजो। तो रानी ने तो जीते जी उस पद की प्राप्ति कर ली और अब वो राजा को कहती है, अब राजन भी छड़बो आई हो, मैं तो अमर देश बसाई हूँ, असंग जुगा बिच मिले बो नाही, है राजा 84 माई। तब राजा की नींद खुलती है, तब राजा की आंखें खुलती है। अरे मैं तो 6 महीने तक ऐसे रह गया, संतों ने तो बात 6 महीने पहले बता दी और मैं अभी इंतजार में रहा। जब रानी के शब्दों से उसको अंतर लगा, रानी के शब्दों की चोट लगी और राजा को भी विश्वास आया। तो महाराज श्री कहते हैं, जो भोले स्वभाव के हैं उनके कोई गुण और अवगुण और अंग महाराज श्री नहीं देखते हैं, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कृपा हो जाती है, जैसे रानी के ऊपर हुई। और राजा ने ज्ञान ध्यान लगाया कि भाई अब संत आएंगे, कथा सुनाएंगे, फिर विचार करेंगे, फिर लगेंगे। तब तक तो 6 महीने में रोज के 21,600 साल ये फिजूल चल गए, फालतू चल गए, ये धूड़ में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, कोई काम नहीं आया। महाराज श्री कहते हैं कि मन रे सिमर सिमर हरसाई, राम भजन बिन सासा जावे, सो सब रीत मिलाई। तो हमें तो बिल्कुल महाराज श्री के सामने, सतगुरु जी महाराज के सामने अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी और अपना दिमाग नहीं लगाना, बस अपन को तो यही दिमाग लगाना है कि महाराज श्री के जो शब्द हैं वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, बस और कुछ नहीं। वो जो कह रहे हैं सही है बात। तो इस प्रकार सरल स्वभाव और भोले स्वभाव में रहते हुए महाराज को ज्ञान को मान के लगे तो महाराज सतगुरु साहिब की जो मेहर कहते हैं ना, वो महाराज तुरंत हो जाती है। सतगुरु मेहर का अंग चल रहा, तो मेहर कैसे होती है, महाराज श्री हम सबका मार्गदर्शन करें। आगे महाराज श्री फरमाते हैं, अब भोले आदमी की बात महाराज श्री ने फरमाई, आगे महाराज कहते हैं ज्ञानी आदमी पर मेहर कैसे होती है या क्यों नहीं होती है, उसका क्या कारण है, वो महाराज श्री अगली साखी में हम सबका मार्गदर्शन करें इस साखी के माध्यम से। कि ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेरन होई, अंतर अर्थ पिछाण ले, ए बस पढ़े न कोई, ए बस पढ़े न कोई, बरम बारी इन पासे, निज मन के उर रेस नित अंतर आसी, सुख राम कहे मुझ दोष नहीं, सुन ली जो सब लोई, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेरन होई। महाराज श्री कहते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ज्ञानियों पर सदगुरु जी के निज मन की मेहर इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंतर में, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहर ने होई, अंतर अर्थ पिछाण लेर ए बस पड़े ने कोई, कि उसके अंतर में ऐसे विचार आते जिसे ये ज्ञान धारण करने वाला नहीं है। क्या अभी तो महाराज ने कहा ये बात की है, लेकिन मैंने अभी ब्रह्मा जी का ज्ञान सुना था, उसमें तो कोई बात अलग आ रही थी। शंकर भगवान का ज्ञान सुना, उसमें कोई अलग चीज है। बैकुंठ का रास्ता कुछ और कह रहा है, महाराज श्री और कह रहे हैं कि 3 लोग 14 भवन भवन काल ब्रह्म से परे का ज्ञान बता रहे हैं और ये 3 लोग की भक्ति वाला इनको मोक्ष मानते हैं। वो इस प्रकार दिमाग अपना अलग लगाने लग जाता है और मानता नहीं है कि फिर विचार करूंगा, निचोड़ निकालूंगा और फिर देखूंगा महाराज ज्ञान, बाद में विचार करूंगा। तो महाराज कहते हैं उसके ऊपर कृपा भी फिर बाद नहीं होती है। और मान लिया भोले मन के सरल स्वभाव से, तो उसी समय कृपा होगी। तो ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेरन होई, अंतर अर्थ पिछाड़ ले, ए बस पढ़े न कोई। अंतर में ऐसे विचार करते, वो ज्ञान दान नहीं करता है।
उसके मन में फर्क रहता है। वो अभी सोचता है अंदर में कि क्या करूं, ज्ञान दान करूं कि नहीं करूं। वो खोजबीन करता है, छानबीन करता है, परीक्षा करता है कि ये कहते हैं जो बात सही है कि नहीं है, ये संत कैसे पहुंचे हुए है कि नहीं है। वो सारा यूं निचोड़ निकालता है और उसके बाद में फिर निर्णय लेता है। तो महाराज श्री कहते फिर निचोड़ निकाल, ज्ञान चर्चा कर, उसमें लग, और ठीक है फिर मैं भी फिर निचोड़ निकालूंगा तेरा फिर, और उसके बाद ही मेरी भी मेहरबानी होगी। तो कहने का मतलब है जो तर्क वितर्क में, वाद विवाद में और इधर उधर ज्ञान की खोजना में लग जाते हैं, तो उस पर महाराज की कृपा नहीं होती है। क्यों? कि महाराज को भी पता कि ये मेरे बस में अभी होने वाला नहीं, ये मेरी बात को भी नहीं मान रहा, अभी ये कोई और विचार कर रहा है। तो ए बस पड़े न कोई भरम भारी इन पासी, ये मेरे बस में, अभी तक ये भरम भरम है, इसके भरम मिटे नहीं है अभी महाराज के। इनके मन में कई तरह के भरम, क्या भरम हो सकता है? ज्ञान का भी एक, मैं तो ये इतना ज्ञान हूँ, एक एक चीज को जानने वाला हूँ। तो ज्ञान का भी एक बड़ा भारी भरम रहता है, उसका भी एक अहंकार रहता है। कोई ऊंची जाति का होता है, ओहो मैं तो बहुत ब्राह्मण कुल का हूँ, और मेरे पुरुष तो सारे शास्त्रों का ज्ञान जानते थे, सब प्रकार का उनके पास में ज्ञान था, तो मैं एकदम इनका शिष्य कैसे बनूं, मैं एकदम इस ज्ञान को कैसे मानूं। उनके ये भी एक भ्रम रहता है, उस जाति का भी भ्रम। और किसी के पास में मान लो खूब सारी अंधन लक्ष्मी होती है, तो धन का भी उसके बाद में अहम भाव रहता है, इसलिए भी वो सदगुरु जी महाराज को निज मन नहीं दे पाता है, और सदगुरु जी महाराज का निज मन उसके ऊपर राजी नहीं होता है, महाराज श्री कहते हैं। लेकिन वो कहता है ना कि वो जो भैंसा बोल के कहा ना कि मैं अगले जन्म में चतुर्वेदी ब्राह्मण था, मुझे है 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 9 व्याकरण का ज्ञान, 18 पुराण का ज्ञान। अरे बंदा तेरे पास इतना ज्ञान है तो फिर तू भैंसा पाड़ा क्यों मरा? एक राम का नाम नहीं लिया, ऐसे सतगुरु जी महाराज का शरणा मैंने धारण नहीं किया, और राम नाम की भक्ति का भेद मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं भैंसा बना हुआ हूँ, पाड़ा बना हुआ हूँ, लक 84 में डोल रहा हूँ, भटक रहा हूँ, अटक रहा हूँ, लटक रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं बंदा तू ज्ञान चर्चा में मत उलझ, सब मन के भ्रम विकारों को दूर कर और निज मन से सतगुरु जी महाराज की धारण कर, उससे काम होगा। तो महाराज श्री कहते हैं ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहरन होई, अंतर अर्थ पिछाण ले ए बस पढ़े न कोई, ए बस पढ़े न कोई भरम भारी इन पासी, निज मन के उर रेस नित अंतर आसी। अर्थात अभी उसको हृदय में रेस फर्क है, अंतर है, निज मन अभी उसने दिया नहीं है, अभी तक उसके फर्क है महाराज। तो सुख, तो महाराज श्री क्या कहते हैं, सुख राम कहे मुझे दोष नहीं, सुन ली जो सब लोई। अरे मैं तो अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ, और मेरी बात को अगर मानने में, अगर आपके हृदय में अगर फर्क है, अंतर में कोई फर्क है, अभी आप अंतःकरण से मुझे नहीं मान रहे हो, तो फिर मुझको दोष मत दीजो, सुन लीजो सब लोई। पूरी दुनियादारी के लोगों सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, आज तो मैं सभी को आवाज लगाकर कह रहा हूं कि ससरूप साहिब ने मुझे विक्रम संवत 1783 में ससरूप साहिब की सत्ता देकर के अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए धरती पर भेजा है। और मेरी बात को समझने में अभी भी आपके मन में फर्क है, हृदय में फर्क है, आप मुझे हर्टली आंतरिक भाव से नहीं मान रहे हो, मन में अंतर रख रहे हो, तो मुझे दोष मत देना, मैं तो आपको तारने के लिए आया हूँ, और आप डूबने का काम कर रहे हो, तो फिर मुझ में दोष मत देना। महाराज श्री कहते हैं कि निज मन के उर रेस नीत अंतर आसी, सुख राम कहे मुझे दोष नहीं, सुन ली जो सब लोई, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेरन कोई। तो ज्ञानी भाई बहनों पर इस प्रकार उसके ऊपर कृपा नहीं होती है। क्यों? कि वो कई तरह के विचार मन में लाते हैं, कई प्रकार के विचार करते हैं। महाराज श्री कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि महाराज श्री जब राजा चंदूलाल से मिले, तो राजा चंदूलाल भी वेदों का पाकट पंडित ज्ञानी था, सब प्रकार का उनको ज्ञान था, और संसार में 3 लोग की भक्ति करने वाले सभी साधु संतों से उसका पाला पड़ा हुआ था।
लेकिन जब सतरूप साहिब की सता के रूप में जब सुखराम जी महाराज प्रकट हुए तो उनका शरीर का साधारण वेश देख करके वो भ्रमित हो गया कि वो ज्ञानी था। ज्ञान की दृष्टि से देखता है कि साधु संत तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे भेष पहने हुए रहते हैं, कोई लाल पहनते, कोई पीला, भगवा अपना अपना इष्ट का सभी करे गुमान, महाराज किसी की टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो उसके दिमाग में वही भ्रम था कि साधु संत पहुंचे होते हैं, उनके तो अलग भेष होता है, वो इस प्रकार होते हैं, खूब सारे सिख उनके साथ में रहते हैं और अलग जोरदार ज्ञान देते हैं। जहां भी ज्ञान देते हैं 2000-3000 लोग एकत्रित हो जाते हैं। और ये संत कहते हैं कि ये बड़े संत महात्मा है, लेकिन अब इसको मानूं कैसे, ये उसके मन में भ्रम पैदा हो गया। ये ज्ञान उसके आड़े आ गया, ये ज्ञान रूपी भ्रम उसके घट में प्रकट हो गया। तो मिलते ही कृपा नहीं हुई महाराज की, राजा को बहुत समझाने के बाद में वो चीज समझ में आई है। तो के मैं पहले तो आपको संत मानूं कैसे, आपके तो कोई विवेक ही नहीं है। ये उनके मन में भ्रम पैदा किया, क्यों? वो ज्ञानी था कि जो वेदों का ज्ञान करने वाले, वेदों के जो उपासक है, तीनों की भक्ति को मानने वाले साधु सन्यासी सेवड़ा, उन सबके अलग अलग वेश होते हैं। लेकिन महाराज तो बिल्कुल साधारण वेश में थे और सता ससरूप साहिब के लिए हुए थे। तब महाराज ने कहा, बंदा मेरा वेश ऐसे कोई नहीं जानता। कौन जानता मेरा वेश? के राजा ये साबित हमारा, वेदी जके बलि विद जानी, करमी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। हे राजा, हमारा वेश ऐसा है, जो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले और भजन करने के जो वेदी है, वो वेदी जनी मुझे जान सकते हैं। यानी जो करनी कर्मों से न्यारे हैं, राम जी के नाम को रट रहे हैं, वो मेरे वेश को जान रहे हैं। तू तो करनी कर्म में लगा हुआ है, जब तक मैं लगा हुआ है, और मेरे वेश देखो तुम व्यर्थ हो रहा है। बंदा विचार कर। तो महाराज श्री कहते हैं, तो राजा पर तुरंत कृपा नहीं हुई। फिर महाराज श्री ने समझाया। महाराज श्री को पता था कि अगले जन्म में इसके ये राम नाम की भक्ति की हुई है और जरा सी कसरी हुई है, इसलिए महाराज वहां पधारे। और पता था महाराज को कि अब ये इस जन्म में भ्रम कर्म में पड़ा हुआ है, तीन लोग की भक्ति में लगा हुआ, करनी कर्म में लगा हुआ है। वापिस चेतन करने के लिए महाराज श्री वहां पधारे थे। क्यों? महाराज श्री को पता था जब ये राजा अगले जन्म में भक्ति करने वाला था और अब इस जन्म में वापिस वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो वापिस चेतन नहीं हुआ, तो महाराज उनको चेतन करने के लिए गए। तो महाराज श्री कहते हैं, इस प्रकार के जो ज्ञानी होते हैं और मन में अंतर्भाव में फर्क रखते हैं, उस पर कृपा नहीं होती है महाराज के, तुरंत कृपा नहीं होती है। तो महाराज श्री कहते हैं, बंदा तो फिर मुझे भी कोई दोष मत देना। जब आप मेरी बात को तुरंत प्रभाव से नहीं समझ रहे हो तो फिर मुझे दोष नहीं देना। सुन लीजो सब कोई, ज्ञानी पर निज मन की इन विध मेर न होई। अब महाराज श्री का भी कि चलो ज्ञानी है, और जब बार बार वो महाराज की संगत को सुन रहा है, सत्संगत में आ रहा है, मान तो नहीं रहा है लेकिन संगत में बराबर आ रहा है, तो महाराज श्री कहते हैं उस पर कृपा कब हो सकती है, वो बात अगली साखी में महाराज समझा रहे हैं के भर में आगला छाड़ दी, बड़ तज निर्बल होई, गुरु की महिमा जगत में करे बिन बिन जोई, करे बिन बिन जोय, तबे निज मन सो मानी, तब भागे अंतराय हंस अपनो कर जाने, सुख राम ज्ञानिया ऊपरे, तब प्रसन्न वे जोई, भर में आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होई। के ज्ञानी भाई बहनों के पास में आगे के किसी भी प्रकार के भ्रम है, किसी भी प्रकार का अहंकार है, चाहे उनको छोड़ देता है, चाहे झूठे बड़पन का अहंकार हो, तो नम्रता धारण करने में फिर वो किसी प्रकार की कसर नहीं रखता है, सबको छोड़ देता, बल तज निर्बल होई, सब अहंकार को छोड़ देता है, अपना अहम भाव को छोड़ करके बल तज निर्बल हो जाता है। तो गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोई, सब अपना अहंकार और आपा छोड़ करके फिर गुरुदेव जी महाराज की महिमा करते हैं कि मेरे आदि सदगुरु
सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज सता स्वरूपी संत सतस्वरूप साहिब की सता लेकर के अनंत जीवों का, जिसका कोई वार पार नहीं, जिसकी कोई संख्या गिनती में नहीं आती है, अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। मुझे इस पर विश्वास हुआ, मैंने इसको माना है, और वो बिन बिन करके सबको भी बताता है। और तब महाराज के तब निजमन सो माने, तब महाराज श्री का कहते हैं सदगुरु जी महाराज का निजमन उसके ऊपर राजी हो जाता है, निजमेर उसके ऊपर हो जाती है कि तब बागे अंतर आए, यानी फिर अंदर का जो अंतर है, वो फर्क है, वो मिट जाता है। फिर हंस अपनों कर जाने, तब सदगुरु जी महाराज उस हंस को अपना मान लेते हैं और उस पर सदगुरु मेहर हो जाती है महाराज के। बाकी बल तज निर्बल नहीं होता है, यानी अपने बड़पन को नहीं छोड़ता, अपने अहंकार को नहीं छोड़ता है और नम्रता धारण नहीं करता है, तब तक महाराज श्री कहते हैं ज्ञानी भाई बहनों पर कृपा नहीं होते हैं। और जैसे ही उन्होंने अहंकार छोड़ा, अपने झूठे बड़पन को किनारे कर दिया और नम्रता धारण कर ली और निज मन से अंतःकरण से सदगुरु साहिब की सत्ता को मान लिया, तो महाराज के और गुरुदेव जी महाराज की महिमा करता है, बिन बिन जोई करे बिन बिन जोई तभी निजमन सो माने, तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने। तब उसके अंतर का जो भ्रम है, वो फर्क है, वो अंतर मिट जाता है। तब सदगुरु जी महाराज उस जीव को अपना मानते हैं। सुख राम ज्ञानिया ऊपर तब प्रसन्न वे जाई, भरम आगेला छोड़ दी बल तज निर्बल हो, तब ज्ञानी पर कृपा हो जाती है। जब महाराज को मिलते ही राजा पर कृपा नहीं दी, जब महाराज ने भांति भांति से समझाया और फिर राजा के बात हृदय में आ गई, तब है जो राजा चंदूलाल ने महाराज श्री को क्या कहा कि अब तुम काज हमारो कीजिए, सतगुरु होई कर दीक्षा दीजिए, कर प्रणाम चरण गेलिया, सतगुरु हाथ शीस पर दिया। कहते हैं जब सदगुरु जी महाराज सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जब मिले, तो मुझे लगता है अच्छी तरह से उसने प्रणाम भी नहीं किया होगा, नमस्कार भी नहीं किया होगा। क्यों? कि महाराज के शरीर पर किसी भी प्रकार का दिखावा था ही नहीं, कोई प्रकार का दिखावा नहीं, चाहे कपड़े के रूप में मानो, चाहे शरीर के रूप में मानो, बिल्कुल सिंपल साधारण वेश था। क्यों? कि वो देश ही ऐसे ही है, सतस्वरूप साहिब का देश में कोई आडंबर है ही नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई करनी नहीं, तो फिर शरीर के ऊपर ये बताने से क्या मतलब। तो जैसा उनका देश वैसा उनका वेश था, लेकिन राजा के समझ में नहीं आया। तो महाराज को पता था कि अगले जन्म का भगत है, मुझे इसको चेतन करना है। क्यों? महाराज चेतन थे, तो चेतन सु चेतन मिलार गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर तू भी हो जा चेतन। क्यों? महाराज श्री सता रूप से चेतन थे और चेतनता उस राजा के शरीर में थी, तो उसको ज्ञान देकर के चेतन किया। तब राजा के समझ में आया, अरे इस सिंपल बेस साधारण बेस में तो कोई अद्भुत सता है, अद्भुत सता जो उसने उसकी आत्मा ने मान लिया, उसका रग रग रोम रोम ने मान लिया। तब वो राजा के चरणों में, संतों के महापुरुष सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता है, हाथ जोड़ करके पूरे शरीर में कंप भी आ जाती है और रग 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 रोम रोम करने लग जाता है। तब वो कहता है अब तुम काज हमारो कीजिए, सतगुरु होई कर दीक्षा दीजिए, कर प्रणाम चरण गेलिया, सतगुरु हाथ शीस पर दिया। जैसे वो महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक हुआ, महाराज श्री की निज मेहर उस राजा के ऊपर होगी, यानी महाराज श्री का कृपा हस्त उनके ऊपर रख दिया और कहा राजा अब तो तेरे सारे भ्रम मिट गए, अब तू इस निज नाम को आते और जाते सांस में इस तरीके से कर और ये कुदरत कला तेरे गठ में प्रकट होगी और अगले जन्म में जो भक्ति तेरे की वो भी प्रकट हो जाएगी। और महाराज श्री की मौजूदगी में वो पूर्वली जो भक्ति थी अगले जन्म वो भी उसके प्रकट हो गई और जहां उस शब्द का ध्यान था महाराज श्री ने बता दिया और उस राजा को चेतन कर दिया। लेकिन कब क्या कि अंतःकरण महाराज के सामने रख दिया, अहंकार को किनारे कर दिया, कर प्रणाम चरण ले लिया। जैसे ही प्रणाम किया महाराज श्री ने अपने शरण में ले लिया
और सदगुरु हाथ शीश पर दिया। तो महाराज श्री कहते हैं इस प्रकार ज्ञानी भाई अपना है जो निजमन महाराज श्री को सौंप देते हैं और भिन्न भिन्न जगत में महाराज की महिमा करते हैं, तो महाराज की कृपा उनके ऊपर तुरंत हो जाती है। जिस प्रकार राजा के हुई, इसी प्रकार जो भी भाई बहन आज की तारीख में भी सस्रूप साहिब राम जी महाराज को अरदास करके, सुख सम्राट सतगुरु महाराज को अरदास करके, मौजूद सदाधारी संतों का सानिध्य लेकर के भक्ति में आज भी लगते हैं, आज भी वो कृपा तुरंत प्रभाव से एक पल में प्रकट होती है। महाराज श्री कहते हैं कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं महाराज। तो भरम आगला छाड़ दी, बढ़ता निर्बल होई, गुरु की महिमा जगत में करे बिन बिन जोई, करे बिन बिन जोई, तबे निज मन सो मानी, तब बागे अंतराई हंस अपनो कर जाने, सुख राम ज्ञानिया ऊपरे तब प्रसन्न वे जाय, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होई। यानी अपने सिर पे किसी प्रकार का भार लेके नहीं चलना चाहिए कि थारे भरोसे चाले हो सदगुरु मेरी नाव, ये मेरी नैया है, आपके भरोसे चल रही है, बस आप जानो और आपका काम जाने, बस मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, बस आप जानो और आपका काम। तो महाराज श्री कहते हैं जब सब कुछ सस्रूप साहिब के समर्पित कर देता है, तो सस्रूप साहिब के कैमरे में वो कैद हो जाता है और पूर्ण उसके ऊपर कृपा होती है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। महाराज श्री कहते हैं क्यों? उस सस्रूप साहिब की सत्ता का गुण ही ऐसा ही है, पराक्रम ही ऐसा ही है। महाराज श्री कहते हैं तुरंत सदगुरु जी महाराज की मेहर उसके ऊपर हो जाती है। सदगुरु मेहर का अंग भी सदगुरु जी महाराज की मेहर हम सब चाहते हैं, तो सबके ऊपर ये कृपा इस भाव के साथ में लग जाते हैं, सरल स्वभाव और भोले मन से मान लेते हैं, कोई प्रकार का तर्क वितर्क वाद विवाद कुछ नहीं करते हैं, तो महाराज की कृपा होने में कोई देरी नहीं लगती है। अब महाराज श्री आगे की साखी में बताते हैं कि सदगुरु जी महाराज का स्वभाव और अंग कैसा होता है। ये नहीं है कि उनकी महिमा करने पर उस पर विशेष ध्यान या उनकी कोई निंदा करने, संभाव दृष्टि रहती है, सबके ऊपर बराबर कृपा रहती है। जो अहंकार मुक्त होकर के शरणागति में आया उस पर कृपा होती है। तो देखते हैं अपन अगली साखी में महाराज का कैसा स्वभाव है उसके बारे में बता रहे हैं। सदगुरु जी महाराज का कैसा अंग और स्वभाव होता है वो महाराज श्री में बताने जा रहे हैं कि सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिन हंस पर मेरन हुए जोई, मेरन हुए जोई, दया सतगुरु के नाही, ना किसी पर रोष अंग कारण ओ पाही, सुख राम कहे रंक राव भी, बस बिन मेरन होई, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं कि सदगुरु जी महाराज का एक ही स्वभाव है कि सदगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्बल हुए बिन हंस पार मेरन हुए जोई। बहुत बड़ी बात की है महाराज। सदगुरु जी महाराज का एक ही स्वभाव, दूसरा नहीं है। निर्बल का मतलब नम्रता धारण किए हुए, श्रद्धा के साथ में नम्रता धारण के बिना सदगुरु जी महाराज की कृपा उसके ऊपर नहीं होती है। महाराज श्री कहते हैं निर्बल हुए बिन हंस पर मेहर न हुए कोई, मेहर न हुए कोई, दया सदगुरु के नहीं, ना किसी पर रोष अंग कारण ओ पाई, ना किसी पर दया तो किसी पर क्रोध भी नहीं है। यानी कि एक पर दया कर दी एक पर क्रोध नहीं, बिल्कुल संभाव दृष्टि रहती है उनकी कि दया सदगुरु के नहीं, ना किसी पर रोष किसी पर क्रोध नहीं, अंग कारण ओ पाई, सुख राम कहे रंक राव भी, बस बिन मेरन होई, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं को। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, जो निर्बल हुआ है, अहंकार मुक्त हुआ है, निजमन सौंपा है, अंतःकरण से अंतर मन से हृदय से सदगुरु जी महाराज को माना है, उस पर उसकी कृपा होगी, उस पर उसकी दया हो जाती है। महाराज श्री कहते हैं तो महाराज चाहे राजा हो चाहे भले रंग प्रजा हो,
सदगुरु जी महाराज का शरण लिए बिना उनकी कृपा नहीं होती, अर्थात उनका सानिध्य लिए बिना और वो भक्ति का भेद बना करके भजन किए बिना कृपा होती नहीं है महाराज के। सदगुरु का ऐसा अंग है महाराज के। लेकिन आज ये जगत बड़ी होशियार है, पहले परीक्षा लेती है, अपना खुद परीक्षा पर खरे नहीं उतरो भले ही, लेकिन संतों की परीक्षा जरूर लेंगे। खुद भली परीक्षा में फेल हो जाओ, भले 0 नंबर आ जाओ, लेकिन संतों की परीक्षा लेते हैं। देखो एक बात मुझे याद है कि दरियाव जी महाराज जब सहसरुर मौजूद थे, जोधपुर दरबार को पता चला कि मेरे राज में इतने बड़े संत हुए, मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊं, लेकिन इतने बड़े संतों की मैं परीक्षा करूं, वो संत है कि नहीं है। तो कहते हैं जोधपुर से जाते हैं, उस समय जोधपुर से खूब सारे मकाने जो प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। चलते चलते रास्ते के अंदर न जाने जोधपुर दरबार के मन में कोई ऐसा विचार आ जाता है, क्या देखते संतों की परीक्षा तो लेते हैं, वाकई दरियाव जी महाराज कितने बड़े हैं। तो कहते हैं राजस्थान में ऊंट होते हैं, और ऊंट जो वो मींगने करते हैं, मींगने जो मल त्याग के रूप में जो मींगने करते हैं, और उन मींगनों को भी एक बोरी भर के साथ लेके चले जाते हैं और दरियाव जी महाराज के जाके दर्शन करते हैं। और जैसे ही दरियाव जी महाराज की दृष्टि से दृष्टि मिलते ही राजा का अंतःकरण मान लेता है कि वाकई ये बहुत बड़े पांचवान संत हैं। क्यों, जो भवतारी संत होते हैं, जो गर्भवास में नहीं आते हैं, अन्य जीवन उद्धार करने के लिए आते हैं, तो उनका शरीर पराक्रमी ऐसा ही है, वो भले किसी को आज्ञा घुमाए नहीं, लेकिन सामने आके बैठ गया, थोड़ा भी भाव बन गया तो उसके ऊपर कृपा ऐसे हजारों उदाहरण अपन देख सकते हैं। ये तो महाराज के वाणी में तो कुछ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। महाराज ने हजारों ऐसे पराक्रम किए, जो महाराज को से सामने आके बैठ गया, दृष्टि से दृष्टि मिल गई, महाराज की कृपा से उसके वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण है। हमें वाणी जी महाराज में तो बहुत कुछ ही सुनने समझने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण और ऐसे कई काम महाराज ने किए जो साथ में रहने वाले हरिकृष्ण भाई साहब लिख ही नहीं पाए। इतनी सारी बातें महाराज के उस अणबे देश से प्रकट हुई, वो लिखने में भी पूरी नहीं आई। तो कहते हैं कि जोधपुर दरबार जब वहां जाता, दरियाव जी महाराज के सामने जाते ही दृष्टि से दृष्टि मिलती है, उसका जोधपुर दरबार का अंतःकरण मान लेता है, अरे के वास्तव में बहुत बड़े संत हैं। ज्ञान चर्चा चलती है, महाराज श्री भक्ति का भेद बताते हैं, राजा की समझ में आ जाता है और अपने अंतःकरण से दरियाव जी महाराज को अपना गुरु मानता है। और फिर जब वो रवाना होता, तब अपने साथ में आए आदमियों को कहता, अपन जोधपुर से जो प्रसाद लेके आए हैं, बोला वो प्रसाद महाराज श्री को देते हैं, फिर अपन सभी प्रसाद मानते हैं, प्रसाद लेते हैं। तब दरियाव जी महाराज मानते हैं कि राजा, जोधपुर से तुम जब वो प्रसाद खरीद के लाए, वो प्रसाद नहीं लेकर आना, रास्ते में आते हुए जो बड़े बड़े जो मखाने लिए थे तुमने, वो मखाने लेकर आओ, जबकि वो तो ऊंट के मींगने थे। अब वो राजा बड़ा शर्मिंदा होने लगा। लेकिन महाराज श्री जो भवतारी संत होते हैं ना, जो शरणागति में आ जाता है, अंतःकरण से मान लेता है, उसको अपनी नजरों से गिरने नहीं देते। राजा ने तो सोचा कि मैं अब इतने बड़े भवतारी संतों की नजर में गिर जाऊंगा, मैं अब तो गिर जाऊंगा, मैंने तो इतने बड़े संतों को मान भी लिया है, मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन इनकी नजरों में आज मैं गिर जाऊंगा। क्यों, मैंने आते हुए कुबुद्धि से रास्ते में वो ऊंट के मींगने बोरी भर के लेकर आया, और अब सबके सामने जब वो ऊंट के मींगने आएंगे तो मेरा तो जीते जी मरण हो जाएगा। लेकिन दरियाव जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी कि राजा ने तो अपनी होशियारी दिखाई, लेकिन महाराज श्री ने इतने सारे लोगों के सामने राजा को गिरने नहीं दिया और कहा, राजा वो बड़े वाले मखाने प्रसाद के रूप में बताएंगे। तो कहते हैं जब वो बांटते हैं, तब राजा चरणों में नतमस्तक होता है कि मैंने ऐसा नहीं जाना था कि वास्तव में आप इतने बड़े संत हो, मेरे से भारी भूल हुई। तो दरियाव जी महाराज का क्या भूल हुई है, छोटे छोटे मकान नहीं बांटे, बड़े बड़े मकान बांटे, भूल क्या हुई, अच्छा हुआ ना, अरे तेरे विश्वास में और दृढ़ता आई है, और क्या हुआ। कहते हैं राम जी करते जो अच्छा ही करते हैं, किसी के सामने महाराज श्री ने नहीं कहा कि इसने होशियारी की है और ये मेरी परीक्षा लेना चाहता और ये ऊंट के मींगने लेकर आए, महाराज श्री ने किसी को नहीं कहा। और राजा को भी राजा ने तो सोचा कि मैं गिर जाऊंगा। तो महाराज श्री कहते हैं इस प्रकार निज मन से जो सदगुरु जी महाराज के शरण में आ जाता है और वो सदगुरु जी महाराज को मान लेता है, जाने अनजाने में अपने से भी कई प्रकार की गलती हो जाते हैं, लेकिन महाराज श्री हमें गिरने नहीं देते हैं। उनको पता है कि भक्ति स्वरूप की कर रहा है, भवसागर का जीव है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, माफ करते हैं। हम गलती के पुतले हैं, महाराज श्री हमें माफ करते हैं। तो हमें संतों की परीक्षा नहीं लेकर के संतों के बताए अनुसार, मार्ग अनुसार चल जाना चाहिए, अपना अंतर्गण स्वामी के उसमें लग जाना चाहिए, तब महाराज श्री की उसके ऊपर कृपा हो जाती है।
क्योंकि अंतःकरण निज मन सौंपे बिना कृपा नहीं होती है। चाहे सुख राम कहे रंग राव भी, बस बिन मेरन होई। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। निर्बल हुए बिना हंस पर, निर्बल हुए बिना, नम्रता धारण किए बिना, निज मन सौंपे बिना, अंतःकरण से महाराज श्री को माने बिना, सतगुरु जी महाराज को माने बिना कृपा नहीं होती है। भले आकर के प्रणाम भी कर लेता है, दंडोत भी कर लेता है, लेकिन निज मन से उस चीज को नहीं मानता है। भले वो शब्द का वेद भी ले लेता है तो वो निज नाम प्रकट नहीं होता है, लेकिन अंतःकरण से मान लेता है। और बाकी कई प्रकार की भूलें भी है तो सब माफ होती है और वो निज मन उसके ऊपर, वो निज नाम उसके प्रकट हो जाता है। महाराज श्री कहते हैं तो निर्बल हुए बिना हंस पर मैर न हुए कोई। तो हमें निर्बल रहना है, पानी की तरह निर्बल महाराज कहते हैं। बस इस तरह अगर अपना अंग और भाव बना लेंगे तो महाराज की, सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि अपन सतगुरु जी महाराज की मेहर की बात करें तो सतगुरु की मेहर उसके ऊपर हो जाएगी। सतगुरु जी महाराज रोकेंगे कि मैं तो इसको मेहर नहीं करूंगा तो भी वो मेहर हो जाएगी। क्यों? महाराज श्री कहते हैं भाई मेरा मन अलग है और निज मन अलग है। जिसने निज मन दिया है वो निज मन उस पर राजी हुआ है, अर्थात कुदरत कला प्रकट हुई है। बस अब तो साधना में लगना है। तो सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। निर्बल हुए बिन हंस पर मैरन हुए जोई। मैरन हुए जोई दया सतगुरु के नाई। ना किसी पर रोष अंग कारण ओ पाही। सुख राम कहे रंग राव भी, बस बिन मैरन होई। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। बोले पर तत्काल सो बड़े रीत यूं जोई। निज मन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मोय। ओ बस पड़सी मोय पंत सतगुरु के आसी। ज्ञानी कैसो रीत हंस ओ तुरत समासी। ज्ञानी को सुख राम के निज मन गहे न कोई। भोले को तत्काल सो बने रीत यूं जोई। फिर महाराज भोले स्वभाव की बात करें, फिर सरल स्वभाव की बात करें, फिर तो बिना वाद विवाद करने वाले, बिना तर्क वितर्क करने वाले हृदय की बात करें, भोले जीव की बात करें कि भोले पर तत्काल सोर बड़े रीत यूं जोई। निज मन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मोय। यानी भोले जीव पर, सदगुरु जी के कहते ही ज्ञान को धारण करने वाले पर तुरंत सदगुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है, तुरंत उसके ऊपर कृपा हो जाती है। और ऐसी कृपा होती है जो दुनिया देखती है। महाराज श्री कहते हैं कि भोलेपन से निज मन से पुकार कर दी महाराज श्री को कि वो बस पड़सी माई पंत सदगुरु के आसी। महाराज श्री को विश्वास हो जाता है कि ये मेरी बात को, मेरी आज्ञा को मान लेगा और आते जाते साथ में शब्द की साधना करेगा कंठ और कागली से, और शंखनाल के रास्ते के ये 6 कमल और पिचम के 6 कमलों को छेदन करता हुआ 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करता हुआ ये ससुर साहिब के देश में जाएगा। ये मेरी बात माने महाराज को विश्वास हो जाता है। जो निजमन से इस ज्ञान को दान करते तो महाराज श्री का निजमन भी उस पर राजी हो जाता है, निजमन उसके ऊपर राजी हो जाता है। यानी भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोई। निज मन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मोय। ओ बस पड़सी मोय पंत सतगुरु के आसी। अर्थात सतगुरु जी महाराज के रास्ते को अपनाएगा और ज्ञान कहे सोरीत हंस ओ तुरंत समासी। महाराज श्री का ज्ञान क्या कह रहा है, उसको तुरंत संभालेगा, तुरंत हृदय में उतार लेगा और उसी के अनुसार भजन कर लेगा और निज में उसके ऊपर हो जाएगी, कुदरत कला प्रकट हो जाएगी, उसका काम हो जाएगा। ज्ञानी को सुख राम के निज मन गए न कोई। लेकिन महाराज के ज्ञानी पर निज में नहीं होती कि वो निज मन देता नहीं। भोले को तत्काल सो बने रीत यूं सोई। जैसे अपन सुनते हैं कई बार संत बताते हैं, बताया आगे भी खूब बार बताते हैं कि जब महाराज श्री जब पीलवा पधारे थे तब जब रवाना हुए ठाकुर साहब और मेघवाल हाथ जोड़ करके, ठाकुर साहब और मेघवाल साहब हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि गुरुदेव आप जब मोक्ष में पधारो, आप जब परम धाम पधारो
हमें भी आपके साथ लेके जाना। राजा ने ठाकुर साहब ने महाराज से आज्ञा नहीं ली थी, या मेघवाल साहब ने आज्ञा नहीं ली थी, लेकिन निज मन से अरदास कर दी कि आप जब परम मोक्ष पधारो, जब आप शरीर छोड़ के साहिब के देश में जाओ, हमें साथ लेके जाना। अब वो निज मन से अरदास कर दी। कौन कहता है कि महाराज आप जाओ तो हमें लेके जाना। आज की घड़ी में अगर सस्वरूप साहिब प्रकट हो जाए और अपन को कहें कि भाई कल ब्रह्म मुहूर्त में मैं परम धाम जा रहा हूं, जिसको चलना मेरे साथ चलो, तो मेरे जैसे कई अज्ञानी भाई बहन होंगे, मेरे जैसे कह रहा हूं मैं, दूसरों को नहीं कह रहा हूं, तो अज्ञानी भाई बहन होंगे कि नहीं मुझे तो अभी मेरा थोड़ा ये काम बाकी वो कर लूं, 2-4 महीने के बाद में मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा 2-4 महीने के बाद में? मैं तो कल सवेरे ही परम मोक्ष में जा रहा हूं। तो महाराज श्री कहते हैं उस पर निजमेर नहीं होती है। आप जब भी पधारो हमें लेके पधारना। बस हमारी यही अरदास है। ठाकुर साहब ने और मेघवाल साहब ने महाराज श्री को यही अरदास की। तो कहते हैं महाराज श्री का निजमन राजी हो गया। अरे ये गांव का ठाकुर है, कितनी इसके पास में जिम्मेदारियां होगी। ये मेघवाल घर परिवार किसी की चिंता नहीं करके अपनी आत्म कल्याण का विचार कर रहा है और मेरे साथ चलने की बात कर रहा है। महाराज की कहते हैं वो निजमन मान गया, निजमन राजी हो गया। क्यों? मेरे सस्वरूप साहिब, अगर आपका ये भाव है तो सस्वरूप राम जी आपके भाव को सफल करेंगे और वो आपको मोक्ष में लेके परम मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो कहते हैं वास्तव में वही हुआ। जिस दिन महाराज श्री ने शरीर छोड़ा, पीलवा के ठाकुर साहब और मेघवाल साहब ने शरीर छोड़ा और महाराज के साथ परमधाम की प्राप्ति की। तब वो रणछोड़ दास ने पूछा कि महाराज आप तो जब इतने दूर कोसा दूर चले जाओगे, हमें क्या पता चलेगा आपका परमधाम जा रहे हो। तब रणछोड़ दास जी को महाराज श्री ने कहा कि रणछोड़ सुन ले, जिस दिन तेरे गांव के ये ठाकुर और ये मेघवाल भाई जब शरीर छोड़ दे, उस दिन समझ लेना तेरे सदगुरु जी महाराज परमधाम पधार गए। तो महाराज श्री कहते हैं भोले पर तत्काल सो। तो हमें तो इस प्रकार महाराज श्री के सामने भोले बन करके अपना निजमन देना। नहीं, ऐसे नहीं कि एक तो के लिए दिखावे के लिए मैं भोला बन गया, मैं दास हूँ, मैं तो आपके चरणों की रज लूं, मैं तो टाबर सदा को टाबर कहिए, मैं तो आप लोग टाबर हूँ। टाबर कहता तो, लेकिन टाबर बनता नहीं है। टाबर बनेगा तो काम बनेगा। महाराज से कहता था कि मैं टाबर बन जाऊंगा आपका, मैं टाबर हूँ। जैसे शुरू में हमने भी लिया, हमने भी अरदास की टाबर सदा को टाबर कहिए, बा बिरच नहीं जावे। तो महाराज श्री कहते हैं एक कहने की बात अलग होती है, हृदय में उतारने की बात अलग होती है। जब वो जो कहता है और उसी बात को हृदय में उतार लेता है, यही भोला स्वभाव है, यही सरल स्वभाव है। और वही महाराज श्री चाहते हैं। महाराज को ज्ञानी की जरूरत नहीं है। बस महाराज के शब्दों को 100% विश्वास करके मान करके उसके अनुसार चल जाता है। ऐसे लोगों की महाराज को जरूरत है। उनके ऊपर कोई उनके गुण अवगुण लक्षण कुछ भी नहीं देखते हैं, उस पर महाराज की कृपा हो जाती है और दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती है। ऐसी सतरूप साहिब की क्षमता है। तो भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोई, निज मन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मोय, ओ बस पड़सी मोय पंत सतगुरु के आसी। महाराज का निज मन राज्य जैसे कि ये सदगुरु जी महाराज के शरण को अपना लेगा, इस रास्ते पर चल लेगा। ज्ञान कहे सो रीत, यानी महाराज श्री ने जो रास्ता भजन करने की विधि और तरीका अपनाया वो सबको मान लेगा कि ज्ञान कहे सो रीत हंस ओ तुरंत समासी, ज्ञानी को सुख राम के निज मन गए न कोई। लेकिन ज्ञानी है वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करते, उनके ऊपर कृपा नहीं होती है। भोले को तत्काल सो बने रीत यूं जोई। अब महाराज श्री कहते हैं कि ज्ञानी भाई बहनों के ऊपर भी कृपा महाराज सबको तारने, कि मैं पूरी जगत को तारने वाला हूं, चाहे ज्ञानी सन्यासी सेवड़ा कोई भी 3 लोग के साधु संत भक्ति करने वाले, मुझे तो ब्रह्मा विष्णु महेश होनकार ब्रह्म काल सबको तारने के लिए महाराज श्री आए हैं। लेकिन पहले उनको ही तारता जो पहले महाराज की बात को मान लेता है, उनके आगे अनुसार भक्ति भजन करने का तरीका अपना लेता है, निज नाम की प्राप्ति घट में कर लेता है, लग जाता है, उस पर कृपा पहले मेरिट में वो नंबर 1 पे हो जाता है।
और जो धीरे 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 बाद में और देखेंगे आज नहीं कल, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही, मैं बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ। अरे बच्चों पे ध्यान देगा कोई बात नहीं, देना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, गृहस्थी अपना दायित्व कर्तव्य है, लेकिन अपने पर भी तो ध्यान देना है। बच्चे तो अपने जाने के बाद में अपना अपने संसार के ऐसा आराम भोगेंगे, लेकिन हमारी उम्र तो धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो साथ में बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना, घर गृहस्थी की गाड़ी को भी चलाना, लेकिन अपन को वापिस शरीर छोड़ना है, इस बात को नहीं भूलना है। ससरूप साहिब की बात को मान करके उसके अनुसार अपना भी काम करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो महाराज श्री कहते हैं कि ज्ञानी भाई बहनों पर कैसे कृपा होती है, वो महाराज श्री अगली साखी में समझाते हैं। और कि ज्ञानी सो आदि ने हो, ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवा, ज्यों त्यों कर दे भंग, ज्यों त्यों कर दे भंग, मेरे निज मन की होवे, सो बड़े संत सो खूब, नेक पाछो नहीं जोवे, कड़बड़ कर सुख राम की, इन मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आदि न होय, ले ले आवे संग। महाराज श्री कहते ज्ञानी भाई बहनों पर कैसे कृपा होती है कि ज्ञानी सदगुरु जी महाराज की शरण होकर, आधीन होकर ले ले आवे संग के, और दूसरों को भी, यानी ज्ञानी भाई महाराज श्री के ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं, अंतर में निचोड़ भी निकालते हैं, संतों की परीक्षा भी करते हैं, करते 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 इस निचोड़ पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, वास्तव में आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। जब ये बात उसके समझ में आ जाती है तो फिर वो दूसरों को भी समझाता है कि मेरे सदगुरु जी महाराज का ज्ञान इतना बड़ा है जो तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति कराएगी और सुख के सागर में मिला देगा। बाकी अगर तुम तीन लोग की भक्ति में रहे, यानी देवताओं की भक्ति में रहे, स्वर्ग में जाने वाली भक्ति की, त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की, शक्ति की भक्ति की, पारब्रह्म की भक्ति की, तो तुम यहाँ अटके हुए रहोगे, तुम्हारा परम मोक्ष होने वाला नहीं है। फिर वो समझाएगा, दूसरों को भी समझाएगा कि मेरे सदगुरु साहिब की सत्ता का पराक्रम अलग है और वो देश नियारा है, और तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो मैं उसकी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई तुम आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हो, तुम सुखों के सागर में जाना चाहते हो और वापिस कभी इस भवसागर में जन्म नहीं लेना चाहते हो, तो मेरे ससरूप साहिब के ज्ञान को मानो। मैंने निचोड़ परख कर देखा है, समझा है, इसके बराबर कोई ज्ञान इस दुनिया में नहीं है। तो महाराज श्री कहते उसके ऊपर कृपा होती है कि ज्ञानी सो आधीन होय, ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवे, सो अंतर की रेसवा, ज्यों त्यों कर दे भंग। क्या जब सदगुरु जी महाराज के ऐसे विचार आते हैं कि अब वो सदगुरु जी महाराज का ज्ञान, तब सदगुरु जी महाराज के निजमन उसके ऊपर कृपा हो जाती है कि इसके मन के अंदर जो, इसके अंतःकरण में जो फर्क था, इसको इसने ज्यों त्यों करके भंग, जैसे कैसे ही इसने है जो अपने मन का जो अंतर था, जो फर्क था, जो भ्रम था, उसको इसने मिटा दिया कि ज्यों त्यों कर दे भंग, मेरे निज मन की हो भी। तब महाराज की निज में होती है, सो बने संत सो खूब, नेक पाछो नहीं जावी, यानी पहले जो ज्ञान और साधना करता उस तरफ वापिस कभी ध्यान नहीं देता है, और चाहे जो प्रयत्न करके जैसे कैसे वो अपने भ्रमों को खत्म कर देता है। तो महाराज श्री कहते हैं सो बने संत सो खूब, फिर वो खुद संत मनता महाराज की निजमेर होता है। क्यों कि उसके घट में भी सतस्वरूप साहिब की सत्ता प्रकट हो जाती है, और फिर उनके ध्यान में, उनके शरण में आने वालों को भी सतस्वरूप साहिब का भेद देख करके सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम बता के उनके घट में भी प्रकट करता है। फिर वो पाछा पीछे नहीं देखता है, क्यों कि उसके भी घट में वो सतस्वरूप साहिब की मेहर हो जाती है। और कड़बड़ कर सुखराम के इन मन का भ्रम भंग, कड़बड़ करके ज्यों त्यों करके
चाहे जैसे भी प्रयत्न करके इस मन के सारे भ्रमों को खत्म कर देता है। तो महाराज के ज्ञानी भाई बहनों पर भी कृपा हो जाती है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे ज्ञानी भाई बहनों पर महाराज श्री कहते कृपा होती है। ज्ञानी सो आधीन हो, फिर वो आदि महाराज की शरणागति में होता, फिर दूसरे भाई बहनों को भी महाराज का ज्ञान समझाता है। तो महाराज की कृपा उस पर होती है। ज्ञानी सो आधीन हो, ले ले आवे संग, सो अंतर की रे सेवा, ज्यों त्यों कर दे भंग। अंदर के भ्रम मिटा देता है। ज्यों त्यों कर दे भंग, मेरे निज मन की होवे, तब निज में हो जाती है। निज मन से महाराज को मान लेता है। सो बने संत सो खूब, संत बनता है। नेक पाछो नहीं जोवे, फिर इस ज्ञान को नहीं छोड़ता, पीछे नहीं हटता है। कड़ बड़ कर सुख राम की, इन मन को भ्रम भंग, ज्ञानी सो आदीन होई, ले ले आवे संग। यानी वो पहले तो खुद इस ज्ञान को समझता है, और फिर उसके ध्यान में अंदर में आने वाले, उनके शरण में आने वाले, उनके संपर्क में आने वाले दूसरे भाई बहनों को भी इस ज्ञान के बारे में समझाता है। और बाकी मन में अगर फर्क रखता है, अंतर रखता है, तो महाराज श्री कहते हैं कभी भी उसके महाराज की निज मेहर नहीं हो सकती, जिसे अपन कहते हैं सदगुरु मेहर। तो मन में अगर जब तक फर्क है, तब तक महाराज की निज मेहर नहीं होती। महाराज श्री ने फरमाया एक जगह पर कि गुरु बीच अंतर राखे हो, ताकि वेद भागवत भाखे हो। कि गुरु के बीच में अगर अंतर रह जाता है, तो सदगुरु जी महाराज की मेहर नहीं होती है। ये ताको वेद भागवत भी इस प्रकार का बखान करते हैं कि गुरु बीच अंतर राखे हो, ताकि वेद भागवत भाखे हो, 84 माये राखे हो, मार बहुत विद चाखे हो। अर्थात गुरु महाराज के सानिध्य में भी आता है और अंदर में फर्क रखता है, उसकी बात महाराज श्री कहते हैं कि गुरु बीचे अंतर राखे हो, ताकि वेद भागवत भाखे हो, 84 माये राखे हो, मार बहुत विद चाखे हो, नरक निगोदा डारे हो। अर्थात गुरु निंजा करने वालों को निगोदा नाम का नरक उसमें डालते हैं कि नरक निगोदा डारे हो, शरण कोई नहीं उबारे हो, कोई उसको उबार नहीं सकता। कैसो कराम दुबदिया राखे हो, बेपारन पूता भाखे हो। के गुरु के प्रति मन में किसी के दुबदिया रहती है, तो वो कभी पार नहीं पहुंच सकता। तो महाराज श्री कहते हैं हमें इस बात से क्या समझाना चाहते हैं कि सद्गुरु मेहर कैसे होगी। थोड़े सी भी कहीं मन में फर्क रह गया, अंतर रह गया, तो महाराज श्री कहते हैं वो पार नहीं पहुंचता है। इसलिए अंतःकरण से महाराज के ज्ञान को माना, सद्गुरु जी महाराज को माना, और इस चीज को हृदय में उतारना। संसार में फर्क रखने के लिए खूब सारी जगह है हमारे पास में, लेकिन गुरु ज्ञान में कभी भी तनिक भी, जैसे कहा ना महाराज के बाल बराबर केस बराबर अंतर भी नहीं होना चाहिए महाराज से। तो कहते हैं सब पर कृपा हो जाती है, ज्ञानी भाई बहन हो चाहे ध्यानी भाई बहन, सबके ऊपर महाराज की निज मेहर हो जाती है। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि अब देखो आगे कि भाई ज्ञानी भाई बहनों पर भी कृपा कब बनती है, और इसके बारे में महाराज श्री कहते हैं कि नेचे कबूह करींदसी, के अरत पर जोई, ज्ञानी यूं विचार कर, संग मां छोड़ो कोई, संग मां छोड़ो कोई, गैर मन सतगुर पे लाओ, ऊपर ले वो हार रीत रंग करता जाओ, सुख राम बाण नित फेंकिया, कोई कल लगे गो जाई, ने छे कबू करी जसी,
केक अरत पर आई, नेचे कबो करींसी कई करत पर आई। यानी निश्चय कभी न कभी तो सदगुरु जी महाराज की कृपा हो ही जाएगी। यानी कभी कभी तो सदगुरु, कभी न कभी तो महाराज श्री अपने ऊपर राजी होंगे ही। लेकिन होंगे कब? कि नियमित रूप से अगर अपन भाव या बिना भाव के भी संगत में आकर बैठेंगे तो ना जाने कब किस शब्द की चोट हमें लग जाए और हम भक्ति में रचमच हो जाएं और कुदरत कला प्रकट हो जाएं। तो महाराज श्री कहते हैं, नेछे कबू करींसी कई करत पर जोई। तो ज्ञानी यूं विचार कर संग मा छोड़ो को। हे ज्ञानी भाइया, ऐसा विचार कर सदगुरु जी महाराज की शरण को मत छोड़ो, इस सत्संगत को मत छोड़ो। संग मा छोड़ो कोई गैर मन, घेर मन सतगुरु पे लाओ। एक ज्ञानी भाई, ऐसा विचार करके क्या कौन सा कि निश्चय कभी न कभी तो सदगुरु जी महाराज की किसी अर्थ पर हमारे ऊपर कृपा होगी, कभी न कभी तो हमारे ऊपर राजी होंगे ही होंगे। ऐसा विचार करके हे ज्ञानी भाई, सदगुरु जी महाराज की शरण मत छोड़ो, अर्थात सदगुरु जी महाराज की संगत को मत छोड़ो। और मन से सदगुरु माँ छोड़ो कोई गैर मन सदगुरु पे लाओ। यानी मन से सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण करते रहो। यानी ये मन बड़ा हरामी है, तो इसका अंतःकरण सदगुरु जी महाराज को देने का प्रयास करो। कभी कभी तो ये मन भी मान जाएगा। अगर आप नियमित रूप से सत्संग सुनेंगे, महाराज का ज्ञान सुनेंगे और शब्द की साधना में लगेंगे तो इस मन को भी अपने कब्जे में आना पड़ेगा, अपनी बात को माननी पड़ेगी। तो महाराज श्री कहते इस प्रकार घेर कर इस मन को सदगुरु पे लाओ। यानी सदगुरु जी का ध्यान करो, वो जो बात कह रहे हैं उस पर अपने निज मन को देने का प्रयास करो। कभी न कभी तो ये मन भी मान जाएगा, महाराज श्री कहते हैं। बाकी ऊपर ले वो हार रीत रंग करता जाओ, के संसार के काम का जो भी है सहजवृत्ति में करते रहो। और महाराज श्री कहते हैं उस बात को मानते रहो। कभी न कभी कहते हैं कि सुख राम बाण नित फेंकिया, कोई के लगे गो जाए। संसार के दृष्टांत, कोई तीर चलाता ना और उसका निशाना नहीं लगता ना, तो कभी कभी वो निशाने पे बैठ ही जाता है, कभी कभी वो निशाने पे तीर लग ही जाता है। यानी नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं, भजन भी करते हैं और कुदरत कला अगर प्रकट नहीं हो पा रही है तो इसका कारण है अपने ही कोई ऐसे पुण्य कर्म है जिसके कारण से महर नहीं हो रही है। लेकिन नियमित रूप से संगत सुनेंगे, नियमित रूप से भजन करेंगे, राम स्मरण करेंगे विधि पूर्वक, तो ये कुदरत कला प्रकट होगी। महाराज श्री कहते हैं अर्थात बाण फेंकते फेंकते वो तीर कभी कभी तो निशाने पे लगेगा ही लगेगा। महाराज की कृपा होगी। तो आप भक्ति और भजन में लगे रहो। तो सुख राम बाण नित फेंकिया, कोई के लगे गो जाई, नेचे कबू करी जैसी कई अरत पर जो कई अर्थ पर आई। तो नेचे कबू करींसी कई अर्थ पर जो ज्ञानी यूं विचार कर संग मत छोड़ो। इस प्रकार विचार करके सदगुरु जी महाराज के शरण को नहीं छोड़ना है, अर्थात शरणागति में रहते हुए भजन और भक्ति करते रहना। लेकिन कई भाई बहन कहते हैं मैं भजन भी क्षमा करें, मैं भजन करता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता। लेकिन महाराज श्री क्या कहते हैं, अरे तेरा मन भी लग जाएगा, तू करते रहे, अर्थात बाण चलाते रहा, आते जाती सांस में शब्द की साधना करते रहे। ये मन भी ठिकाने आएगा, ये तन भी ठिकाने आएगा, ये बुद्धि और चित्त भी ठिकाने आएगा, तेरा ध्यान भी लगेगा, सत्शब्द भी जागृत होगा, ये 6 कवड़ों का छेदन भी होगा, पूर्व के और पिछम के 6 कवड़ों का भी छेदन होगा, 3 ब्रह्म के 13 लोगों का अनुभव भी करेगा। लेकिन तू लगा रहे, इस चीज को छोड़ मत। 1 मिनट। तो महाराज श्री आगे कहते हैं, आगे की साखी में महाराज कह रहे हैं कि धन कहती एक बात कहाँ कूड़ जगत विचारो, ताके हित मौकाज जान बिच अंतर डारो।
ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए, तन मन धन लग साच सौंप सतगुर को दीजिए। बहुत बड़ी बात बता रही है। पीछे सुन सुख राम के, सिख कूं दोसन कोई, गुरुपद को बिरद लाज सी, जे कृपा नहीं हो। बहुत बड़ी बात समझा रही इसकी मत के बंदा तू कर क्या रहा है? अरे तू किस काम के लिए आया है? किस काम के लिए तुझे भेजा है यहाँ? और कौन सा कोल करके तू संसार में आया है? गर्भवास के अंदर तू क्या कोल करके आया है कि मैं संसार में जाकर के 1 मिनट की आपको नहीं बोलूंगा? लेकिन अब कर क्या रहा है? धन केती एक बात कहा कुल जगत विचारो, और ताके हेत मो काज जान बिच अंतर डारो। अर्थात तू धन, कुटुंब, परिवार, जगत के अहम भाव में कितने दिन का है? ये कितने दिन का है तेरा परिवार, कुटुंब, जगत का ये तेरा अहंकार कितने दिन तक चलने वाला है? और तू ताके हेत मो काज, इसके मोह में फंसकर सस्वरूप साहिब की सत्ता को नहीं धारण कर रहा है। विचार कर, ताके हेत मो काज जान बिच अंतर डारो, ऐसी अकल विचार आप बस सो कीजिए। अरे बंदा देखो, महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तुम धन, परिवार और जगत संसार के अहम भाव में रह रहा है यार। एक कितने दिन का है तेरा? और इसके मोह में फंसकर तुम ससुर साहिब की सत्ता को, सतगुरु जी महाराज के ज्ञान को तू धारण नहीं कर रहा है। इस तरह का विचार कर इनका मोह छोड़ो। कितने दिन का रहना इस संसार में? ऐसी अकल विचार आप बस तो कीजिए। अरे अपने बस की बात है, ये छोड़ना भी अपने बस की बात है, पकड़ना भी अपने बस की बात है। हम फंसे रहेंगे तो फंसते ही रहो। और हमने अंतर मन से अगर समझ लिया कि ये थोड़े दिन का ही रहने वाला है, आखिर इनको छोड़ के जाना है, तो तू छोड़ सकता, पहले ही छोड़ दे। ऐसी अकल विचार आप बस कीजिए, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजिए। ये तन से भजन कर, मन भक्ति में लगा, और धन सांसा रूपी धन भी इसमें लगा दे सच्चाई से। सूप सदगुरु को दीजिए, सतगुरु जी महाराज को समर्पित कर दे, तन मन और धन। धन संसार के धन की बात नहीं, संसारी ये अपने सांसा रूपी धन की बात महाराज श्री कहते हैं। सौंप दे इसको। फिर पीछे सुन सुखराम के सिखूं दोषन कोई, अर्थात तन मन धन से समर्पित हो गया, सतगुरु शरण में भक्ति करने में लग गया है। तन से पूरा भक्ति में लगा दिया, मन भी भक्ति में लगा हुआ, और एक सांस भी खाली नहीं जाने देता। 24 घंटे सिमरन में लगा हुआ है। 24 घंटे। कहते हैं पहले तो हमें भजन करना पड़ता है, यानी पहले गाड़ी को चालू करनी पड़ती है, यानी उसको सल्प लगाना पड़ता है, यानी आते जाते सांस में हमें सिमरन करना पड़ता है। और जब निज नाम की प्राप्ति हो जाती है, रोम रोम में राम राम होने लग जाता है, और जब 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि लग जाती है, तो अपन चाहेंगे नहीं मैं तो अब नहीं करूंगा, तो भी वो रुकता नहीं, वो अपना होने लग जाता है। तो हे बंदा, तन मन धन लग साथ सूप सतगुरु को दीजिए, पीछे सुन सुखराम के सिख को दोषन कोई। अगर तन मन धन से तू समर्पित हो गया, भक्ति में लग गया है, सतगुरु जी महाराज को दे दिया है, तो पीछे सुन सुखराम के सिख का दोषन कोई। फिर सिख का कोई दोष नहीं है, गुरुपद को बिरद लाज सी, जे कृपा नहीं हो। अगर इतना समर्पित भाव से कोई सिख लग जाता है, तो फिर उसका कोई दोष नहीं था, गुरुपद का बिरद लाजता है। लेकिन आज तक गुरुपद का बिरद नहीं लजा है। गुरुदेव जी महाराज अपने बिरद की लाज रखते हैं कि जो शरणागति में आ गया है उसको कभी डूबने नहीं देते हैं। तन मन धन से समर्पित हो गया, सांच के साथ में सतगुरु जी महाराज को सौंप दिया है और उसमें लग गया है, तो महाराज श्री कहते हैं सतगुरु साहिब अपने बिरद की लाज रखते हैं, और उस हंस को, उस जीव को, उस आत्मा को सस्वरूप साहिब के देश में नहीं जाती है, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उसको उस देश में भेज कर ही छोड़ते हैं, उस देश में ले जाते हैं।
पीछे नहीं रख सकते महाराज के आज दिन तक अपने बिड़त की लाज नहीं लजाई है महाराज श्री ने। तो हे बंदा तू कहाँ संसार के मोह माया और मैं फंस रहा के धन के ती एक बात कहाँ कुल जगत विचारो ताके हित मोह काज जान बिच अंतर डारो के कहाँ ये घर परिवार के चक्कर में है जो तू गुरुदेव जी के प्रति भाव में फर्क ला रहा है ताके हित मोह माया में फंस रहा है और मन में अंतर आ रहा है इनके कारण से छोड़। अरे इनको आज में तो कल ही छोड़ना पड़ेगा मन से छोड़ दे तन से तो नहीं छोड़ सकते क्यों तन तो संसार का है तो संसार के हिसाब से रहना पड़ेगा लेकिन मन से तो छोड़ सकते हैं। तो धन धन केती एक बात कहाँ कुल जगत विचारो ताके हित मोह काज जान बिच अंतर डारो ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए। अरे ये तो ऐसा ज्ञान विचार ये तो तेरे बस की हाथ की बात है। तन मन धन लग साथ सूप सतगुरु को दीजिए पीछे सुन सुख राम के सिख कूदो सन कोई गुरु पद को बिड़द लाज सी जे कृपा नहीं होई। और महाराज श्री इसके बारे में अगली साखी बताते हैं कि धन हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवी कुल कहता एक दिन छोड़ ने छे जन जावी सुत वित का मन झूठ ताई से क्या हित कीजे 10 दिन पीछे जाय ताई से पहली दीजे जिउरींजे सुख राम की सतगुरु सायब आन बड़ियो जस भा ऊपरे लीजो परक पिछाड़। हे बंदा धन हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आगे धन हाथ का मेल आता और जाता रहता है कुल कहता एक दिन छोड़ नीचे जन जावे कुटुंब साथ कितने दिन का आखिर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये बंदा अकेला आया और अकेले जाएगा आवत मुट्ठी भींचिया रे जावत खुला हाथ इन झूठा संसार की मत कोई मानो बात। झूठा संसार क्यों का कि साथ चलने वाला नहीं है तो साथ चलने वाला कौन है ये निज नाम ये भक्ति की हुई अपने साथ चलने वाली है। बाकी कुल परिवार कुटुंब परिवार एक भी अपने साथ चलने वाले नहीं है। तो धन हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवी कुल कहता एक दिन छोड़ने छे जन जावी कुटुंब साथ भी कितने दिन का घर परिवार का साथ कितने दिन का सगे संबंधी जितने भी कितने दिन के हैं सबको छोड़ना पड़ेगा आखिर एक दिन ही सभी पिछड़ेगा के सुत वित कामन झूठ ताई से क्या हित कीजे। सुत यानी बेटा वित्त यानी धन कामन यानी स्त्री ये सब झूठ असत हैं इनसे क्या मोह करना है। सुत वित्त कामन झूठ ताई से क्या हित कीजे 10 दिन पीछे जाए ताई से पहली दीजिए। अरे 10 दिन बाद तो इन्हें अपने छोड़ना ही पड़ेगा अर्थात जैसे ही संसार की पूंजी खत्म हुई हम सबको इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इनका अपनत्व और मोह छोड़ सदगुरु जी महाराज का शरण धारण कर ले जिससे वो राजी हो जाएंगे। 10 दिन पीछे जाए ताई से पहली छोड़ दे जीव रींजे सुख राम की सतगुरु सायब आन अर्थात धन और कुल परिवार का मोह छोड़ देता है सुत वित्त कामन को झूठ मान लेता है और सदगुरु जी महाराज के शरण में आकर के भक्ति कर लेता है और उनकी आज्ञा में रह करके निज नाम की प्राप्ति करता है। तो जीव रींजे सुखराम के सदगुरु साहिबान तो जीव रींजे सुख राम के सतगुरु साहिब आन पढ़ियो जस भा ऊपरे लीजो परक पिछाण। यानी संसार की सब वस्तुएं परमात्मा की है उसको अपनी नहीं समझना ही पृथ्वी पर पड़ा हुआ जस मानना है। महाराज कहते सभी क्षणभंगुर हैं अर्थात पढ़ियो जसता ऊपर लीजो परक पिछाण सब मिटने वाली हैं ये किसी के साथ चलने वाली नहीं है। ये परीक्षा कर
अपनापन मत जताओ, इन सबको अपन को छोड़ना पड़ेगा, इन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो महाराज श्री कहते 10 दिन पीछे ही छोड़ना, तो पहले ही छोड़ के मन से अलग हो जा और भक्ति में लग जा, जिसे ज्यों रिंजे सुखराम के सदगुरु साहिबान, अर्थात जिसे सदगुरु साहिब की ये सदगुरु मेहर अपने ऊपर हो जाएगी। क्यों कि सदगुरु जी महाराज की बराबरी संसार में कोई नहीं है। जैसे एक पद में आला है कि सतगुरा सा कोई सैण न दे, क्या सतगुरा सा कोई सैण न दे, ना कोई न समय दाता वे तीन लोक फिर सब हम दे, क्या तीन लोक फिर सब हम दे, क्या गोरा बिन दो जख जाता वे सतगुरा सा कोई सैण न दे, क्या सतगुरा सा कोई सैण न दे। क्या राम स्वामी राम नाम सत्संग में हो रहा है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। बोलने में कोई त्रुटि रही है तो आपका छोटा भाई समझ के क्षमा करे। राम स्वामी राम राम सा सभी जनों को। भगवत जी भाई साहब आगे की कार्रवाई जारी रखें। विदु भाई साहब अर्जस लेंगे आगे। बढ़िया हुआ, बहुत बताया आपने, एकदम राम 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 सा राम राम सा राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। विदु भाई साहब किस नाम से जरा रेज हैंड करें। राम राम सा विदु भाई साहब नहीं है, ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा, विदु भाई साहब नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं दिनेश बाटिली का जोधपुर से सीताबाई जी को कह देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सीताबाई जी को पोस्ट कर दीजिए। अच्छा आगे विदु भाई साहब आगे। राम राम सा राम राम सा आगे राम 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 राम। इनको बनाता हूँ, अभी कोस्ट बना देता हूँ। आवाज तो आ रही है? हाँ हाँ आगे आगे हो गया, हाँ हो गए, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है ठीक ठीक। प्रणाम सा राम राम सा राम राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। हो जा परम पद तत दिया, हो मेरा भरम विदूषण किया। हो जा परम पद तत दिया, मेरा भरम विदूषण किया। वे जन को कब आसी, वे सतलोक का वासी। वे जन को कब आसी, वे सतलोक का वासी। हो जा परम पद तत दिया, मेरा भरम विदूषण किया। वे निर्भय मोकु कियो, वे परम मोख पद दियो। होवे निर्भय मोकु कियो,
दियो। हो जा परम पद तत दिया, मेरा भरम विदूषण किया। धिन धिन वापुल कैवासी, धिन धिन वापुल कैवासी। ज्યાં दिन मारा सतगुरु आसी, धिन धिन वापुल कैवासी। ज्યાં दिन मारा सतगुरु आसी। हो ज्યાં परम पद तत दिया, मेरा भरम विदूषण किया। मैं तो चरणों में शीस नवासूं, मैं तो चरणों में शीस निवासूं। वारा सन्मुख दर्शन पासूं, मैं तो चरणों में शीस निवासूं। वारा सन्मुख दर्शन पासूं। हो जा परम पद तत दिया, मेरा भरम विदूषण किया। उण सूरत की बलिहारी, जहाँ दिया ज्ञान विचारी। उण सूरत की बलिहारी, जहाँ दिया ज्ञान विचारी। हो जा परम पद तत दिया, मेरा भरम विदूषण किया। जन सुख देव बहु दुख पावे, हो जन सुख देव बहु दुख पावे। वो दिन दुर्लभ वे जावे, जन सुख देव बहु दुख पावे। वो दिन दुर्लभ वे जावे। हो जा परम पद तत दिया, हो मेरा भरम विदूषण किया। राम राम सा। राम राम सा, बहुत अच्छा। आप थोड़ा इसको समझा दीजिए। हाँ सा, राम राम सा। इस पद में आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वे समर्थ सतगुरु जिन्होंने इस आत्मा को उस सत्य परमात्मा का भेद दिया है, उस परम पद केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराकर उन संतों ने मेरे सभी भ्रमों को मिटा दिया है। ऐसे परमात्मा के जन जो परमात्मा का ही स्वरूप हैं, कहते हैं संत साहिब कुछ अंतर नाही, साहिब के गुण संतों के माही। ऐसे संत सतगुरु कब आएंगे? जो परमात्मा के सतलोक के निवासी हैं। एक स्थान पर गुरु महाराज ने वाणी जी में भी बताया है, अमर लोक स्थान हमारो, जहाँ से हम चल आए। अमर लोक संत सतगुरु वो उनकी सत्ता कहाँ से आती है? अमर लोक से आती है। क्यों आती है? कलयुग के पापी दुष्टी दुराचारी जीवों के कल्याण के लिए। परमात्मा का नेय अंचर सत्य शब्द जो हमारे अंदर आकर गुरु कृपा से प्रकट होता है, जिन्होंने हमें जन्म मरण यानी काल के भय से मुक्त करा दिया है। किसी का भी डर नहीं है, यानी निर्भय मोको किया। अब 3 लोक 14 भवन में किसी का भय नहीं है, क्योंकि
उस संत सतगुरु ने परम मोक्ष पाने का, वहां तक जाने का हमें भेद बताया है। संतों का स्वभाव कैसा है? पारस तो लोहे को ही सोना बनाता है, परंतु सतगुरु के शरण में जाने पर वो अपने समान ही हमें बना देते हैं, परम पद देते हैं। वो समय वो पल धन है, धन्य है जिस दिन मेरे संत सतगुरु पधारेंगे और इस जीवात्मा को जन्म जन्मांतर से, इस कीचड़ रूपी इस भवसागर से, दुखों के देश से मुक्त कराएंगे। वहां से बाहर निकालकर इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए उस साहिब को परात्परी परमात्मा अविनाशी से मिलाएंगे। क्योंकि जब तक ये माया का तन है, तब तक तो हम समाधि अवस्था में ही उस परमात्मा के देश की अनुभूति करते हैं, पर शरीर छूटने पर मरना मरना न होकर परमात्मा से मिलन हो जाएगा। संत कहते हैं, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि चरणों में शीस नवासूं, वरासन मुख दर्शन पासूं। चरण कौन से हैं? एक चरण तो होते हैं भौतिक चरण, जो पथ पर चलने वाले हैं। एक चरण होते हैं आध्यात्मिक चरण, वो संतों का, सतगुरु का सत्य ज्ञान है, वो ही आध्यात्मिक चरण है। उन संतों की आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करना ही चरणों में शीश नवाना है। उस ज्ञान के आधार पर चलकर उस स्थान तक पहुंचना जहां संत सतगुरु पहुंचे हैं, उस स्थान पर पहुंचना ही उनके सन्मुख दर्शन पाना है। आगे गुरु महाराज इसी पद में कहते हैं कि उन सूरत की बलिहारी, जहां दिया ज्ञान विचारी। संतों के अणबे वायक वचन ही उन संतों की सूरत है, यानी उनका स्वरूप है। उस पर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि ऐसा ज्ञान इस जीव को जब तक मिल सकता है, ऐसा भक्ति का भेद हमें तभी मिल सकता है जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सुख देव बहु दुख पावे, वो दिन दुर्लभ वे जावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने ऊपर लेकर कहते हैं, लेकिन ये हम सभी जीवात्माओं के लिए हैं, ये हम सभी की पुकार है। जब तक सत स्वरूप की भक्ति का भेद देने वाले संत सदगुरु इस आत्मा को नहीं मिलते हैं, तब तक ये जीव अनंत दुख पाता है। इसलिए आत्मा आकुल व्याकुल होकर उस संत सतगुरु से मिलने को आतुर है। परमात्मा और सतगुरु दोनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। परमात्मा का सगुण रूप ही संत सतगुरु है। राम राम सा। अच्छा, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार सा, सबका। राम राम सा। भगवत जी भाई साहब आगे की कार्रवाई जारी रखे, कोई प्रश्न वगैरह तो ले लीजिएगा। अमृता नहीं डरती। अपना ऑडियो बंद कीजिएगा। एक ये शोभा जी क्या नाम है, हैंड रेज करें, भाई साहब देख लीजिएगा। भाई साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? भगवत जी भाई साहब? हाँ सर, आ रही है। शोभा राठी जी को मैंने अनम्यूट किया तो बैकग्राउंड से साउंड आ रही है बहुत ज्यादा, तो शायद उनसे गलती से रेज हो गया है। क्योंकि उठा नहीं रहे हैं। हाँ, आप समापन आप ही करिए भाई साहब। हाँ मैं करूं? हाँ सर। हाँ ठीक। और कोई प्रश्न तो नहीं? प्रश्न अभी शोभा राठी जी, अभी मैं अनम्यूट करता हूँ तो बहुत साउंड आ रही है, वो शायद गलती से हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहे तो? हाँ डॉक्टर साहब का कनेक्शन ड्रॉप हो गया क्या?
हाँ डॉक्टर साहब का कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आप समापन की तरफ चलें साहब। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। देवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम जी राम राम महाराज राम राम राम। सबको राम राम सर। उसके पास जो इसके एक ये होस्ट मैंने जो ये सत्संग चला रहा है उसके हाथ में कंट्रोल रहता कि आपको अनम्यूट कर देगा, फिर आपकी आवाज जाएंगी। तो तेरा हाथ ऐसा ऊपर हो गया था, पता नहीं गलती से अभी तो उन्होंने अपन को अनम्यूट कर दिया और अपनी आवाज चली जा रही है। अभी भी आवाज आ रही है आपको, इसको बंद कर दो। राम राम सर राम 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 सर राम 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 राम। हाँ राम सभी को राम 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 सर राम राम सर सगुण में राम राम सर राम राम सर। सबको राम राम